हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग ना नवंबर मंथ को कंप्लीट कर लेंगे इस फाइल के थ्रू। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ में। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे पीएम किसान के ऊपर 21st इंस्टॉलमेंट रिलीज हो चुका है कोयम्बतूर में। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया 21st इंस्टॉलमेंट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, जो कि आपका 19 नवंबर 2025 में किया गया है। एंड यहाँ पर इन्होंने एक अपना एड्रेस किया था साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 एट कोयम्बतूर इन तमिलनाडु। ओके, तो अमाउंट कितना डिस्पर्स किया जाता है, तो यूजुअली आपको पता ही होगा यहाँ पर कि 6,000 रुपीज दिए जाते हैं, तो 2,000 रुपीज कर तीन उसमें, तो तीन इंस्टॉलमेंट्स में नियरली 9 करोड़ फार्मर्स जो है उनको फाइनेंशियल बेनिफिट मिल चुका है। अभी तक 18,000 करोड़ रुपीज जो है वो ट्रांसफर किए गए हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू इनटू द बेनिफिशियरीज अकाउंट। अब ये जो ट्रांसफर है ये कैसे हैंडल किया गया, तो 9 करोड़ फार्मर्स को इस बार दिया गया है बेसिकली। ये तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पेमेंट जो है वो हमने डीबीटी सिस्टम के थ्रू किया था आधार सीडेड बैंक अकाउंट्स में। स्कीम की बात कर लेते हैं, पीएम किसान आपका आया था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च किया गया था ये 24 फरवरी 2019 में। बेनिफिश की बात करते हैं तो यहाँ पर 6,000 रुपीज पर एलिजिबल फार्मर्स जो है बेनिफिट दिया गया था। एंड डिलीवर किया गया था 3 इंस्टॉलमेंट्स में 2,000 रुपीज की। 3 इंस्टॉलमेंट्स में से दिया जाता है ना। क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट की बात करें तो यहाँ पर 20th इंस्टॉलमेंट जो है मोर देन 3.70 लाख करोड़ रुपीज जो है अभी तक डिसबर्स हो चुके हैं 11 करोड़ फार्मर फैमिलीज को। इंक्लूसिविटी की बात करें तो यहाँ पर 25% ऑफ इट्स बेनिफिट जो है वो विमेन बेनिफिशियरीज के पास जा रहे हैं। और ये स्मॉल लैंड होल्डर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर 85% इंडियन फार्मर्स जो हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। डिजिटल इनोवेशन, सितंबर 2023 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एआई चैटबॉट पीएम किसान के लिए, जिसका नाम है किसान ई मित्र। और यहाँ पर ये पहला एआई चैटबॉट था जिसको किसी मेजर यूनियन गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम के साथ में इंटीग्रेट किया गया था। साउथ इंडिया का नेचुरल फार्मिंग समिट हुआ है, जैसा कि अभी हमने देखा भी था। तो ये कोयम्बटूर में हुआ है, जहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कुछ अपने मैसेजेस थीम्स दिए हैं, प्रेस किया है इन्होंने ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फार्मिंग विजडम को। यहाँ पर इन्होंने पंचगव्य, जीवामृत, मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर जैसी प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा एम्फसाइज करते हुए अप्रिशिएट किया है। सो पीएम ने अर्ज किया था नेशन वाइड अडॉप्शन, ताकि इंटीग्रेटेड एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग मॉडल्स जो है उनको यूज कर हम यहाँ पर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और मॉडर्न रेजिलियंस नीड्स को बेसिकली हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है और मॉडर्न रेजिलियंस है, इन सब चीज़ों को समझते हुए यहाँ पर हमें क्या करना है, अडॉप्ट करना है इंटीग्रेटेड और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग मॉडल्स को। मेंशन ऑफ कोयम्बतूर की यहाँ पर पीएम ने हाईलाइट किया है कि कल्चरल हेरिटेज और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो पर्टिकुलरली हमारी देखी गई है, और स्पेशली हमारे जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, 6th नेशनल वाटर अवार्ड एंड जल संचय जन भागीदारी अवार्ड्स। प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है इन्होंने कन्फर किया है 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स एंड जल संचय जन भागीदारी अवार्ड्स विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। 46 विनर्स अक्रॉस 10 कैटेगरीज जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है उनके एग्जाम्पलरी वर्क के लिए वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट में। इसके अलावा यहाँ पर जल संचय एंड जन भागीदारी अवार्ड जो है वो लॉन्च किए गए थे 6 सितंबर 2024 में सूरत गुजरात में। और यहाँ पर हमारे पास में पार्टिसिपेटरी स्टीवर्डशिप सस्टेनेबल वाटर गवर्नेंस देखा गया ग्रास रूट लेवल पर, कम्युनिटी, सीएसआर एंड कॉस्ट। ये हमारे पास में जो है क्या बेसिकली 3 C's का मंत्रा है, और लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस देखा जाएगा। रिपोर्ट्स रिलीज, 2 रिपोर्ट्स रिलीज की गई हैं। तो नेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट 2025 एंड नेशनल ग्राउंड वाटर क्वालिटी असेसमेंट 2025। स्टेट की रैंकिंग्स की बात करें तो बेस्ट स्टेट नेशनल वाटर अवार्ड 2024 में महाराष्ट्र को मिला फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस मिला गुजरात को, थर्ड मिला हरियाणा को। इसके अलावा यहाँ पर जन संचय जन भागीदारी अवार्ड्स जो है इसमें परफॉर्मेंस रैंकिंग में तेलंगाना जो है इसको फर्स्ट रैंक मिला है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन यूटीज में, जिसने सबसे ज्यादा अपने कंप्लीटेड वर्क्स शो करे हैं यहाँ पर। इसके बाद में छत्तीसगढ़ है, देन राजस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय एंड डीआरडीओ एमओयू डेट एंड वेन्यू। तो 17 नवंबर 2025 में एमओयू साइन किया गया था गति शक्ति विश्वविद्यालय और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जहां पर डॉक्टर समीर वी कमत जो हैं वो प्रेजेंट थे।
एंड इन्होंने स्मार्ट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस निकाले हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए, जहां पर फोकस इनका डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशनल यूज रहा इंडिजिनियस डिफेंस सिस्टम्स का। कैपेसिटी यहाँ पर रिसर्चर्स की और साइंटिस्ट की मिलिट्री साइंस, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड एडवांस टेक्निकल रिसर्च में बिल्ड की गई है। इसके बाद में यहाँ पर जीएसपी जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 2022 में। इन्होंने स्टैब्लिश किया इंडिया का फर्स्ट यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड टू ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स। ऑपरेशंस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर चांसलर रहे हैं अश्विनी वैष्णव। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 2 JNK में, तो सेकंड फेज यहाँ पर हुआ है जिसको लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, ताकि अपग्रेड करेंगे 124 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बॉर्डर विलेजेस को। 124 विलेजेस हैं अक्रॉस 43 बॉर्डर ब्लॉक्स इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स। जम्मू डिवीजन में जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, पूंछ आएंगे, और नॉर्थ कश्मीर में बारामुल्ला, बंदीपोरा एंड कुपवारा आएंगे। गैप एनालिसिस एंड फोकस एरिया में यहाँ पर 1421 बॉर्डर विलेजेस जो है आइडेंटिफाई किए गए डेफिशिएंसीज रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिफिकेशन, टीवी डीटीएच एक्सेस के लिए। बीवीपी 2 में हम अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन, टूरिज्म डेवलपमेंट, कल्चरल प्रिजर्वेशन को भी टारगेट कर रहे हैं, और मेडिकल कैंप्स एंड अवेयरनेस ड्राइव्स जो है वो लोकल इकोनॉमीज एंड नेशनल इंटीग्रेशन को बूस्ट करती है। अप्रूवल एंड पॉलिसी कंटेक्स्ट की बात कर लेते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट में अप्रैल 2025 में, जहां पर डेवलप किए जा रहे हैं विलेजेस अलोंग विद इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 17 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। अप्रूवल एंड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंडर विद टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 7,172 करोड़ रुपीज। एक्सपेक्टेड है कि 65,111 करोड़ रुपीज यहाँ पर जो है क्या प्रोडक्शन के लिए, और 11,808 डायरेक्ट जॉब्स यहाँ पर लेकर आई जाए। अप्रूवल जो है वो प्रायर बैच था 7 प्रोजेक्ट्स का, जिसमें कि 5,532 करोड़ रुपीस का हमने यहाँ पर स्कीम की जो आउटरीच है उसको बढ़ाते हुए देखा। तो न्यू प्रोजेक्ट्स जो है वो आपके 9 स्टेट्स में रहेंगे, गोवा, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। जाबल सर्किट इंडिया और वैकचैम, ये इंडिया की पहली ऑप्टिकल ट्रांसरिसीवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इसके अलावा वैकन इंडिया, एक्यूस, यूनो अमिंडा, सिरामा मोबिलिटी, टीई कनेक्टिविटी एक्सेट्रा हमारे वेरियस कंपोनेंट्स के लिए हैं। एडिशनल लॉन्च की बात कर लेते हैं। मिनिस्टर ने लॉन्च किया है पहला जनरेशन एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंट एज सिलिकॉन चिप, जिसका नाम है अर्का GKT1, ज्वाइंटली डेवलप किया गया है साइएंट सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अजीमुथ एआई के थ्रू। इंटीग्रेट करना चाहते हैं एडवांस कंप्यूटिंग कोर्स को, हार्डवेयर एक्सीलरेटर्स को, पावर एफिशिएंट डिजाइन्स को एंड सिक्योर सेंसिंग को। तो 10 टाइम्स बेटर परफॉर्मेंस रहेगी, जिसमें कि कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जाएगा। जीआई टैग्स मिले हैं मेरठ, बगल एंड मथुरा पोशाक को। तो आपको पता है कान्हा जी जो है उनकी कृष्णा, अगर आप लोग दूसरे रिलीजन से हैं तो कृष्णा जो है उनकी पोशाक बनती है, उनको पहनाई जाती है पोशाक अलग अलग मंदिर में। तो वो ना जरी का काम होता है उसमें, दैट इज द एम्ब्रॉयडरी। तो यहाँ पर मेरठ, बुगल एंड मथुरा की आपकी जो है ये रहेंगे जरी पोशाक, जिनको जीआई टैग मिला है यूपी में। तो एडिशन यहाँ पर यूपी के पास 79 जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं, तमिलनाडु के 69 हैं। कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर मथुरा की जरी पोशाक की। तो लॉर्ड कृष्णा के अडोर्नमेंट ट्रेडिशंस होते हैं, सपोर्ट करते हैं सेंचुरी ओल्ड क्राफ्टमैनशिप को, इन्वॉल्व करते हैं न्यूमरस आर्टिसंस को एंड थाउजेंड ऑफ वीमेन जो है उनको ये यहाँ पर एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है। मेरठ बगल की बात कर लेते हैं तो ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल में आपको पता ही होगा जो मंगल पांडे थे वो उस टाइम पर मेरठ कांड से ही थे। जो लोग ने मेरठ कभी घूमा होगा उनको पता होगा। तो यहाँ पर सिटी का जो बेसिकली हिस्ट्री पढ़ी होगी तो भी पता ही होगा डेफिनेटली। तो सिटी का इंस्ट्रूमेंट मेकिंग हेरिटेज रहा है। इवन मेरठ में ना वो मिलते हैं, वुडन बैट्स मिलते हैं। कभी आप लोगों ने मेरठ के मार्केट को एक्सप्लोर किया होगा तो जो बैट्स आपको यूजुअली मार्केट में मिलता है ना काफी 10-15 हजार 20,000 रुपए इस तरह से, वो भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं। एंड अब कुछ लोगों को लग रहा होगा मैं मेरठ से हूँ, नहीं मैं मेरठ से नहीं हूँ। जीआई टैग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वैलिडिटी, तो जीआई टैग्स जो है वो गवर्न किए गए थे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। वैलिडिटी 10 साल की रहेगी और ये डीपीआईआईटी के अंडर आते हैं। अभी जीआई टैग्स थोड़ा न्यूज में भी आ गए थे, आप लोगों को पता ही है कोल्हापुरी चप्पल की वजह से। देन यहाँ पर सरल सिम्स की बात हो रही है, सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन अंडर स्टील इंपोर्ट मैनेज मॉनिटरिंग सिस्टम। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने लॉन्च किया है सरल सिम्स, एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी है सिम्स के अंडर।
इम्पोर्ट ऑफ स्मॉल कंसाइनमेंट्स एंड एक्सपोर्ट लिंक्ड स्टील इम्पोर्ट्स, सिंप्लीफाई करेंगे रजिस्ट्रेशन, इम्पोर्टर रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिक्लेयर की जाती है ओनली द टोटल इंटेंडेड एनुअल इम्पोर्ट क्वांटिटी को समझने के लिए, ताकि एक सिंगल सरल सिम्प नंबर जो है वो वैलिड रहेगा मल्टीपल कंसाइनमेंट्स के लिए। तो हम अगर यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे कंसाइनमेंट्स मंगवा रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में अब आप समझ रहे हैं कि हमारे पास में देखो, अगर कोई सामान इंडिया में आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो बिल ऑफ एंट्री बनता है, अगर इंडिया से जा रहा है तो बिल ऑफ लेडिंग बनेगा। अब ऐसे ना बहुत सारे कंसाइनमेंट्स होते हैं। अब इनमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर बैंक की बात करें तो लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक इशू करता है, तो उन सब हमारे जो कंसाइनमेंट्स हैं, अब इतनी सारी चीजें यहाँ पर आपकी इन्वॉल्व रहती है। हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, एक होता है ईडीपीएमएस, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, एक होता है आईडीपीएमएस, ये इंपोर्ट के लिए होता है। अब इन दोनों सिस्टम पर ना सारी की सारी चीजें आपको रिकॉर्ड करनी होती हैं, एंड देन यहाँ पर कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं। तो अब वो सारी चीजों को समझते हुए हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम छोटे छोटे कंसाइनमेंट्स को ही रिकॉर्ड करेंगे तो कितना टाइम ले सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर टोटल इंटेंडेड इंपोर्ट क्वांटिटी कितनी है, एक बार में आप ये बता दो आप कितना मंगवाने वाले हो। मान लो यहाँ पर 1000 टन आप मंगवाने वाले हो, तो अब 1000 टन आपके हो सकता है 100 टन कर भी यहाँ पर 10 कंसाइनमेंट्स भी आते हैं, तो भी हमें पता रहेगा। यूसेज की बात करें तो स्मॉल इंपोर्ट्स के लिए कंसाइनमेंट जो है वो 10 मैट्रिक टन से या फिर उसके बराबर होते हैं, कैनुअल कैप होती है। सरल सिम्स जो है एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए, इंपोर्ट के लिए एडवांस ऑथराइजेशन स्पेशल इकोनॉमिक जोन ईओयू रूट के अंडर आते हैं, कोई भी क्वांटिटी थ्रेशोल्ड हमारा यहाँ पर नहीं रहता है। इंपोर्टर्स जो होते हैं उनको एक एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है एक्चुअल इंपोर्ट डिटेल्स के साथ में अगेंस्ट सरल सिम्स रजिस्ट्रेशन। 30 अप्रैल तक यहाँ पर आपका ये होगा। तो अगर एक्चुअल इंपोर्ट्स हमारे कैप से एक्सीड कर जाते हैं, अभी हम इसको नीचे देखेंगे पूरे के पूरे कैप्स क्या क्या है, तो इंपोर्टर्स को एक रेगुलर सिम्स रजिस्ट्रेशन जो है वो जनरेट कर दिया जाता है सब्सिक्वेंट इंपोर्ट्स के लिए। अब देखो इसको, तो जो थ्रेशोल्ड कैप है सरल सिम्स के लिए स्मॉल इंपोर्ट्स में 500 मैट्रिक टन्स का रहेगा, जो कि आपका अप्रैल 2026 के लिए है। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल ईयर जब आपका एंड हो रहा है तब तक के लिए ये रहेगा। 2026-27 से एनुअल कैप जो है वो 1000 मैट्रिक टन्स का रहेगा। कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी कैफे 3 नॉर्म्स, तो इंडिया जो है वो प्लान कर रहा है कि वो थर्ड फेज लेकर आएगा कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म्स का फाइनेंशियल ईयर 2028 से लेकर 2032 तक, जिसमें कि फ्यूल एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाएगा, CO2 एमिशंस को रिड्यूस किया जाएगा, जो हमारे पैसेंजर व्हीकल से होते हैं अक्रॉस मैन्युफैक्चरर्स फ्लीट्स। तो कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं, जैसे कि वेट यहाँ पर जो है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला हमारा लग सकता है, अभी ये प्रपोज्ड है, फाइनल नहीं है। 0.002 इंटू डब्ल्यू माइनस 1170 प्लस सी, जहाँ पर डब्ल्यू जो है वो एवरेज फ्लीट का वेट होगा, और यहाँ पर हमारे पास में सी एक कांस्टेंट यहाँ पर रहेगा जो कि हर साल चेंज होगा। एंड हमारे बोला गया है कि ये हमारा जो है फाइनेंशियल ईयर 2028 से 32 तक कम किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा इसका नंबर। ओके, अच्छा इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन रहा, इन्होंने डिसएग्रीमेंट दिखाया है विद इन द ऑटो इंडस्ट्री, और एक डिबेट रही है कि जो मैन्युफैक्चरर्स है स्मॉल कार्स के वर्सेस मैन्युफैक्चरर जिनके पास हैवियर एसयूवी डोमिनेटेड पोर्टफोलियोज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, तो इंडिया के लो कार्बन मोबिलिटी ट्रांजिशन के लिए ये स्टेप लिया जा रहा है। इंदिरा गांधी प्राइज 2024 ये मिला है माइकल बैचलेट अवॉर्डेड अवार्ड एंड रिसिपेंट रहे हैं। तो फॉर्मर चिलियन प्रेसिडेंट माइकल बैचलेट, जिनको जो कि फॉर्मर यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स भी रहे हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट पीस इस सबसे रिलेटेड है ये अवार्ड। तो यहाँ पर इनको प्रेजेंट किया गया था बाय सोनिया गांधी, जो कि हमारे ऑपोजिशन पार्टी में काफी इंपॉर्टेंट लीडर रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर बैकग्राउंड की बात करें तो माइकल बैचलेट जो है वो चिली के पहले एंड ओनली टू डेट वुमेन प्रेसिडेंट हैं, जो कि आपकी यहाँ पर 2006 से 2010 तक रही है, 2014 से 2018 तक, एंड नोटेड ह्यूमन राइट एडवोकेट हैं। इंदिरा गांधी प्राइज की बात करें तो इसे 1985 में लेकर आए थे, ताकि यहाँ पर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट जो है इन द मेमोरी ऑफ इंदिरा गांधी जी वो लेकर आई जा सके। ओके, आई थिंक ना सम वर्ड्स मस्ट बी नेम्ड लाइक, अगर हम पीस की डिसआर्मामेंट की बात कर रहे हैं, तो आई एम नॉट हियर सेइंग कि इंदिरा गांधी वाज बैड और गुड, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाह रही, बट एटलीस्ट उन्होंने कुछ वॉर्स वगैरह यहाँ पर देखे हैं, है ना, उनके टाइम पर हुए हैं। पूरा बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से उन्हीं की वजह से अलग हुआ, उनकी लीडरशिप के अंडर हुआ, ऐसा बोल सकते हैं, राइट।
तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीजें लेकर आनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट हम देखते हैं कि इंडिया में कुछ चीजें हुई थी, जैसे सिक्स राइट्स हुए थे, तो उन सब चीजों को समझते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ तो अवार्ड्स ऐसे जो मीनिंगफुल हो वो हम लेकर आए। एनीवेज, अवार्ड कंपोनेंट मॉनेटरी प्राइज यहाँ पर 25 लाख रुपीस का प्लस साइटेशन दिया गया। रिसर्च प्रोग्राम फॉर क्रिटिकल मिनरल्स 210 करोड़ के लॉन्च हुए। गवर्नमेंट ने 210 करोड़ के रिसर्च प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किए हैं जो कि इनोवेशन एक्सलरेट करेंगे इंडिया के क्रिटिकल मिनरल इकोसिस्टम में। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के साथ में यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ड्यूरेशन 3 साल का रहेगा। फंडिंग मैकेनिज्म में प्रोजेक्ट जो है उन्हें स्टेज फंडिंग मिलेगी बेस्ड ऑन एनुअल प्रोग्रेस। इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्री पार्टनर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे 10% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इन कैश। ठीक है, तो कैश में पेमेंट्स की जाएंगी। मीनिंग यहाँ पर कैश का मतलब क्या है? कैश का मतलब है कि हम क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। हम यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि अच्छा हम आगे जाकर आपको इतना वो पैसा दे देंगे, अभी इन कैश इतना अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जाते हैं। इंडिया ने क्या लॉन्च किया है? सेकंड नेशनल एक्शन प्लान ऑन एएमआर। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात हो रही है ये। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने लॉन्च किया नेशनल एक्शन प्लान ऑन एएमआर। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, मैं थोड़ा सा बेसिक से समझाती हूँ। किसी को कफ हुआ, कफ के लिए वो डॉक्टर के पास नहीं जाकर ओवर द काउंटर मेडिसिन ले आई कि थोड़ा दवाई दे देना, कफ हो रहा है ना। वेट कफ था, ड्राई हो गया, ड्राई का था वेट कफ हो गया, ऐसे ही चलता रहा साइकिल। धीरे धीरे देखा ट्यूबरक्लोसिस बन गया, ट्यूबरक्लोसिस बन गया, उसके बाद में इसकी दवाई ली, लगा अच्छा खांसी वांसी तो आनी बंद हो गई, अब तो ठीक है, तो दवाई बीच में रोक दी। डॉक्टर से जाकर पूछा नहीं कि दवाई रोकनी है, कोर्स कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, रोक दी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अब ये प्रॉब्लम जो थी अंदर ऑल्दो बड़ी नहीं थी, डॉक्टर ने उसे सप्रेस कर दिया था लेकिन एलिमिनेट नहीं किया, और ये फिर अंदर धीरे धीरे दोबारा से ग्रो होने लग गई। अब डॉक्टर ने जो तब मेडिसिन दी थी उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन देनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो माइक्रोब्स थे वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं इस पर्टिकुलर मेडिसिन से, इस पर्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन है मेडिसिन का उससे। फिर नई मेडिसिन आई, फिर उसके साथ भी सेम सिचुएशन हुई, जिसकी वजह से धीरे धीरे ना इंडिया में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत हाई लेवल पहुंच गया। तो सर्जिकल प्रोसीजर्स, कैंसर ट्रीटमेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ओवरऑल हेल्थ केयर सक्सेस, ठीक है, इन सबको ये थ्रेटन कर रहा है। और इसमें ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट सेक्टर्स को हम वन हेल्थ अप्रोच के अंदर लेकर आ रहे हैं ताकि इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन की जा सके। इंडिया के पास कुछ प्री एग्जिस्टिंग मेजर्स हैं। तो ओटीसी एंटीबायोटिक्स जो है वो केरला और गुजरात में बैन है। मीनिंग ओवर द काउंटर दवाइयां क्या होती है, आपके आसपास कोई मेडिकल स्टोर है, आपके पास डॉक्टर को नहीं दिखाया, आपने डायरेक्टली यहाँ पर बोला यार जरा खांसी हो रही है, दवाई दे देना, सर दर्द हो रहा है, उसने डिस्प्रिन निकाल के दे दी। ये होती है ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स जो आपको दे दी जाती है। ठीक है, तो स्टैब्लिशमेंट हुआ इंडिया एएमआर इनोवेशन हब का, ताकि रिसर्च सर्विलेंस कोलैबोरेशन की जा सके। तो 2010 में नेशनल टास्क फोर्स बैठी थी, 2011 में यहाँ पर नेशनल पॉलिसी लेकर आए इसके कंटेनमेंट के लिए, तो फर्स्ट एक्शन प्लान लेकर आया गया, एंड देन लॉन्च हुआ एनईपी एएमआर 2.0। सीड्स बिल 2025 यहाँ पर इसका ड्राफ्ट रिलीज किया गया है। तो सीड्स एक्ट 1966 और सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 को रिप्लेस किया जा रहा है। मॉडर्न एग्रीकल्चर रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के साथ इसको लेकर आएंगे ताकि क्वालिटी सीड्स और प्लांटिंग मटेरियल यहाँ पर मिले, अफोर्डेबल हाई क्वालिटी सीड्स दिए जाएं, और सुपीरियर या फिर लो क्वालिटी सीड्स जो है मार्केट में उनको प्रिवेंट किया जाए। सीड अवेलेबिलिटी स्टेटस, तो नेशनल रिक्वायरमेंट 462.31 लाख क्विंटल्स, 508.60 लाख क्विंटल्स, 46.29 लाख क्विंटल्स का सरप्लस है। इतनी जरूरत है, इतना अवेलेबल है, सरप्लस बहुत ज्यादा है। तो 27 सेंट्रल मेंबर सेंट्रल सीड कमेटी बैठी, 15 मेंबर स्टेट सीड कमेटी। इसलिए यू नो वी आर इंपोर्टिंग सीड्स इन इंडिया। व्हाई? बिकॉज सीड्स का क्वालिटी कैसा है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। पेनल्टीज अंडर द बिल, तो पेनल्टी यहाँ पर 50,000 से 30 लाख तक की लगेगी। इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है 3 साल के लिए अगर मेजर ऑफेंसेस कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अच्छी क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड करने की बात की गई है। भारत एनसीएपी 2.0 ड्राफ्ट रिलीज किया गया मेजर सेफ्टी अपग्रेड के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने रिलीज किया है भारत एनकैप के लिए यहाँ पर अपना एक ड्राफ्ट अंडर AIS 197, जहां पर स्ट्रिक्टर क्रैश टेस्ट होंगे, एडवांस सेफ्टी टैग किया जाएगा और हाई स्कोरिंग बेंचमार्क्स रखे जाएंगे। तो लॉन्च किया गया था ओरिजिनल वाला 2023 अक्टूबर में। फिर यहाँ पर ये 30 सितंबर 2027 से वैलिड रहेंगे। जो हमारा भारत एनकैप 2.0 है
ये अक्टूबर 2027 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। न्यू 100 पॉइंट रेटिंग सिस्टम बैठा है 5 पिलर्स के लिए विद वेटेजेस यहाँ पर क्रैश प्रोटेक्शन, वल्नरेबल रोड यूजर प्रोटेक्शन, सेफ ड्राइविंग, एक्सीडेंट अवॉइडेंस, पोस्ट क्रैश सेफ्टी। ठीक है, क्रैश टेस्ट का एक्सपेंशन किया गया है, तो इंक्रीज किया गया है 2 से 5 में। ज्यादा रियलिस्टिक क्रैश असेसमेंट है जिसमें कि मेल, फीमेल और चाइल्ड मिस जो है उनके लिए ये रहेगा। स्टार रेटिंग रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो 2027 से 29 में 5 स्टार रेटिंग दी गई 70 पॉइंट के लिए, 2029 से 31 में 5 स्टार रेटिंग में 80 पॉइंट्स मिलेंगे। फर्स्ट स्टार अगर 1 स्टार है तो 30 पॉइंट, 2 है तो 40, 3 है तो 50। नेचर एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम जो है वो वॉलंटरी है। CIRT पुणे यहाँ पर रेटिंग अथॉरिटी रहेगी। कार्स जो कि ऑलरेडी 5 स्टार रेट हो चुकी हैं, टाटा की हैरियर, नेक्सन, सफारी, महिंद्रा की SUV 3XO, Hyundai टक्सन और टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। ठीक है, लॉन्च ऑफ ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स TIA पोर्टल यहाँ पर लॉन्च हो रहा है। Now such kind of portals are important for your exams, especially अगर बैंकिंग रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स है। तो लॉन्च किया गया था यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के थ्रू। तो पर्पस क्या है? ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना, इंपोर्टर्स को एम्पावर करना, एक्सपोर्टर्स को एम्पावर करना, MSME एंड स्टार्टअप्स को विद एडवांस ट्रेड डेटा। फीचर्स: इंडियन, ग्लोबल और बायलैटरल ट्रेड डेटाबेसेस को कंबाइन करेंगे इंक्लूडिंग UN कॉमट्रेड। 270 प्लस विजुअलाइजेशंस रहेंगे, 28 प्लस डैशबोर्ड्स रहेंगे, आउटडेटेड सिस्टम को रिप्लेस करेंगे निर्यात पोर्टल और ट्रेड स्टैट के साथ में। बेनिफिट्स क्या है? यूजर्स यहाँ पर यूज कर पाएंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ज्यादा एफिशिएंट वे में, आइडेंटिफाई करेंगे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथन करेंगे इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन को। पीएम मोदी यहाँ पर श्री सत्य साईं बाबा बर्थ सैनिटरी जो है उसमें इन्होंने सेलिब्रेशंस को एड्रेस किया था। पुट्टापर्थी आंध्र प्रदेश इवेंट को इन्होंने एक इमोशनल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बताया। अप्रिशिएट किया ग्लोबल इन्फ्लुएंस साईं बाबा जी का इन 140 प्लस कंट्रीज। एम्फेसाइज किया लव ऑल सर्व ऑल। शिरडी के साईं बाबा जो है ना, ये वो वाले साईं बाबा है। ठीक है, बहुत सारे बाबा वगैरह आजकल ये सारी चीजें रिलीज होती है, तो हर एक के बारे में हमें पता ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया था। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर सेवा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो साईं बाबा इंस्टीट्यूशन जो है एजुकेशन में, हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई, रूरल डेवलपमेंट, कल्चरल फोकस, गौ दान इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इन्होंने ग्लोबल इंटरेस्ट की बात की, इंडियन ब्रीड्स लाइक गिर एंड कंकरेज। 100 रुपीज का कॉमेमोरेटिव कॉइन रिलीज किया गया, स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प्स। CSIR IGIB सीरम इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप फॉर जीन एडिटिंग थेरेपीज, मेजर कोलैबोरेशन। पार्टनरशिप की गई CSIR IGIB और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। फोकस था इनका Cas9, इंडिया के इंडिजिनियस हाई फिडेलिटी क्रिस्पर Cas9 प्लेटफॉर्म, हाई प्रिसिजन एंड लोअर एरर रेट यहाँ पर ये ऑफर करते हैं। सिकल सेल डिसीज वाइडली प्रिवेलेंट थी अमंग ट्राइबल पॉपुलेशन इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया। लार्ज स्केल अफोर्डेबल जीन थेरेपी, जिसमें कि हमारे पास में SIIPL को हम यूज करने वाले हैं, बेसिकली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जिसको हम यूज करेंगे। इंडिया का विजन अफोर्डेबल इंडिजिनियस बायोटेक इनोवेशन का जो है उसे पुश किया जा रहा है। इंडिया ने लॉन्च किया है फर्स्ट इंडिजिनस क्रिस्पर जीन थेरेपी बिरसा 101। क्रिस्पर जीन थेरेपी होता क्या है? मान लो यहाँ पर ये किसी पर्सन का DNA है, ठीक है, अब कोई जेनेटिक डिसीज है इनको, तो क्रिस्पर जेन में क्या होता है ना, यहाँ पे जैसे सीजर्स होती है, मान लो आपके पास ना नाइफ है और आप एक गुआवा है आपके हाथ में, उस गुआवा में कुछ पोर्शन है जो कि खराब हो चुका है, आपने सीधे उसे कट कर दिया, अब बाकी पोर्शन आपका सही है। सिमिलरली यहाँ पर किया जाता है कि जिस भी पोर्शन में हमें ऐसा लगता है ना कुछ म्यूटेशन है या कुछ इशू है, तो उसको ना आपकी क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी तो काफी पुरानी हो गई, आई थिंक 10-15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी होगी ये। ये मेरे ख्याल से 2012-13 के अराउंड आई है ये टेक्नोलॉजी, तो उस टाइम से ये काफी फेमस भी है। यूपीएससी में भी उस पर हर साल क्वेश्चन पूछ लिया जाता था जब ये आई थी, उसके बाद में भी 1-2 बार न्यूज में रही तो क्वेश्चन आया था, तो ये इंपॉर्टेंट तो ऑफकोर्स है। तो इसमें क्या करते हैं, कट कर देते हैं इस पोर्शन को, ठीक है, और कट करने के बाद बाकी पोर्शन जो है वो आपका सही रहता है। तो लॉन्च किया इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। इसका नाम बिरसा 101 है, जिसमें कि बिरसा मुंडा जी को यहाँ पर हम ऑनर कर रहे हैं। क्योर करेंगे सिकल सेल डिसीज को। तो नेशनल टारगेट हमारा क्या है कि इंडिया को फ्री करना है सिकल सेल डिसीज से 2047 तक।
ग्लोबल थेरेपी जो है वो 20 से 25 करोड़ रुपीस तक की रहती हैं और ये आपका टाइनी फ्रैक्शन ऑफ ग्लोबल कॉस्ट रहेगा, ठीक है, कुछ थाउजेंड रुपीज लैक्स में हो जाएगा। क्रिस्पर को जो है क्या प्रिसाइज जेनेटिक सर्जरी बोला गया, जैसे मैंने बताया ना, एकदम ही यहाँ पर जो क्वेश्चन खराब है उसी को कट किया गया, बाकी सब कुछ सही है। एक डीएनए कितना छोटा होता है आपको भी पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 ऑपरेशनलाइज हो गया डीपीडीपी एक्ट हमारा, जिसमें सिटीजन सेंट्रिक एनफोर्सेबल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो की फीचर्स क्या है, कंसेंट नोटिस दिए जाएंगे क्लियरली, तो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली चीजें दी जाएंगी, स्पेसिफिक पर्पस की लिमिटेशंस रहेंगी, मैंडेटरी इंडिया बेस्ड कंसेंट मैनेजर्स रहेंगे, सिटीजन जो है वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर डेटा को डिलीट किया जाए। अच्छा एक चीज बताऊं आपको, डिजिटल फुटप्रिंट्स की, आपने अपने फोन में एक फोटो रखी, आपने उसको डिलीट कर दिया, परमानेंटली डिलीट कर दिया, आपको लग रहा है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, बट पता है क्या है, डेटा जो है ना वो कभी डिलीट नहीं होता। अब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर स्टोर्ड होगा, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कहाँ स्टोर होगा, लेकिन होता है। चलिए, डेटा फिड्यूशरीज जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड करेंगे। पेनल्टीज 250 करोड़ रुपीस तक की अगर सेफ्टी सिक्योरिटी गार्ड जो है वो मेंटेन नहीं किए गए, 200 करोड़ का अगर डेटा ब्रीच किया गया और नोटिफाई नहीं किया गया, चाइल्ड डेटा वायलेशन हुआ, 50 करोड़ अदर वायलेशंस के लिए। रोल आउट में 13 नवंबर 2025 से रूल 1, 2, 17, 21 डीपीबी फॉर्मेशन एंड प्रोसीजर्स, 13 नवंबर 2026 में रूल 4। इसको थोड़ा डिटेल में समझा देती हूँ मैं, आपको आसानी होगी। एक ना न्यू पेज ले लेते हैं, वहां से आपको समझाते हुए चलती हूँ ताकि पॉइंट्स में लिख भी दूं। चलिए, तो यहाँ पर ये इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ आया था, जिसमें लीगल फ्रेमवर्क दिया गया कि किस तरीके से जो डिजिटल पर्सनल डेटा है उसको हैंडल किया। अब यहाँ पर हमें क्या करना था, यहाँ पर हमें लॉफुल वे में डेटा प्रोसेसिंग करनी थी। इनएक्ट इसको 6 साल के बाद किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट की ना यहाँ पर एक 2017 में के पुट्टास्वामी जजमेंट आई थी, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट मानी जाती है ये। तो इसमें इन्होंने बोला कि जो प्रिवेसी है, आर्टिकल 21 जो है हमारा, उसमें बोला गया था कि भाई ये जो है राइट टू प्रिवेसी आपको यहीं से मिल रही है ना। तो ये हमारा यूरोपियन यूनियन ने एक जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन निकाला था। अब ये एक्ट जो है ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग विद इन इंडिया यहाँ पर चलता है, और इसमें हम डेटा को या तो डिजिटली कलेक्ट कर रहे हैं या फिर हमने डिजिटली नहीं कलेक्ट किया था, फिजिकल डेटा था, बट इसको लेटर हमने डिजिटाइज कर दिया, दोनों पर लगेगा। अब यहाँ पर वो भी डेटा जिसकी प्रोसेसिंग इंडिया से बाहर हो रही है, उस पर भी हम इसको लगाकर चलते हैं, ठीक है। अगर कोई डेटा आपने पर्सनल यूज के लिए रखा है तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। पर्सनल डेटा पर्सनल यूज के लिए आपका उसके ऊपर ये डेटा आपके जो ये लॉ है वो आपकी यूज नहीं होगी, ठीक। चलो, अब यहाँ पर उस पर अप्लाई नहीं हो रहा। अब पर्सनल डेटा जो है वो एक लॉफुल पर्पस के लिए विद द कंसेंट ऑफ डेटा प्रिंसिपल ही हो सकता है, जो कि विड्रॉ कर सकते हो आप कंसेंट किसी भी टाइम पर। अगर बच्चे हैं, ठीक है, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, तो यहाँ पर ये पेरेंट या लीगल गार्जियन देते हैं आपका। अब यहाँ पर वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट जो है वो सेक्शन 9 ऑफ डीपीडीपी एक्ट के अंदर लगेगा, जिसमें बोला गया है कि जो बच्चों का डेटा है उसको हमें यहाँ पर उस प्रोसेस करने से पहले पहले पेरेंट्स का कंसेंट लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो दूसरा, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हार्मफुल प्रोसेसिंग कर लो, एडवर्टाइजिंग के लिए यहाँ पर इनको यूज कर लो फॉर माइनर्स अंडर 18 इयर्स ऑफ एज। कंसेंट यहाँ पर लेजिटिमेट यूज, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस है, मेडिकल इमरजेंसी है, उसमें यहाँ पर आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। एंड डेटा प्रिंसिपल्स जो है उसमें राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, रिक्वेस्ट करेक्शन या डिलीशन, ग्रीवांस रिड्रेसल, ये सारी चीजें आ जाएंगी। अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट या इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमने दी है तो वायलेशन में 10,000 रुपीज तक का फाइन भी लग सकता है। अब ऑब्लिगेशन की बात करते हैं डेटा फिड्यूशरीज की, तो यहाँ हम कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे, प्रोसेस करेंगे, यूज करेंगे पर्सनल डेटा किसी भी इंडिविजुअल का, और इंश्योर करेंगे कि डेटा एक्यूरेसी हमें मेंटेन करनी है। इम्प्लीमेंट करेंगे सिक्योरिटी मेजर्स ताकि ब्रीचेस को प्रिवेंट कर सके। एंड इसके बाद में सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी अगर हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो ऐसे फिड्यूशरीज के लिए यहाँ पर जैसे डेटा वॉल्यूम देखी जाएगी, सेंसिटिविटी देखी जाएगी, रिस्क इंडिविजुअल राइट्स की कितनी है वो देखा जाएगा, थ्रेट क्या है नेशनल सिक्योरिटी सॉवरेनिटी पर, डेमोक्रेसी एंड पब्लिक ऑर्डर, ये सारी चीजों पर हम बेसिस पर देखेंगे। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज होने चाहिए, डेजिग्नेट किया जाएगा इनको एज सर्टेन डेटा फिड्यूशरी। तो ये फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने हैं।
अब एक्स्ट्रा ड्यूटीज यहाँ पर इनको दी जा सकती हैं, जैसे कि इनको ही बोला जाएगा कि आपको डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है, आपको इंडिपेंडेंट ऑडिटर को यहाँ पर अपॉइंट करना है, और इम्पैक्ट असेसमेंट भी देखी जाएगी। एग्जाम्शन क्या है? राइट ऑफ डेटा प्रिंसिपल एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फिड्यूशरीज जो है एक्सेप्ट डेटा सिक्योरिटी, वो आपके कुछ केसेस में नहीं लगेंगे। अगर कोई नोटिफाइड एजेंसी है इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, रिसर्च के लिए भी, स्टार्टअप या अदर नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ डेटा फिड्यूशरीज के लिए, अगर एनफोर्स करनी है लीगल राइट ऑफ क्लेम करना है, जुडिशियल या रेगुलेटरी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, इंडिया में पर्सनल डेटा यहाँ पर नॉन रेजिडेंट्स का अगर प्रोसेस करना है, तो फिर आपको क्या मिल रहा है? एक एग्जाम्पशन मिल रहा है राइट ऑफ डेटा प्रिंसिपल एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फिड्यूशरीज के लिए। ठीक है। अच्छा, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया एक और इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि स्टैब्लिशमेंट इस एक्ट के अंडर ही इसका किया जाएगा, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर स्टैब्लिश कर रही है, जहां पर जो मेंबर्स हैं वो 2 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। मॉनिटरिंग कंप्लायंस किया जाएगा, पेनल्टीज इंपोज की जाएंगी, डेटा ब्रीच रिस्पॉन्सेस को हैंडल किया जाएगा, ग्रीवांसेस को सुना जाएगा, और अपील जो है वो हम टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी की प्रोविजंस हैं। सबसे पहले डेटा ट्रांसफर अगर किया जा रहा है तो सर्टेन पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया जो है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट बोलेगी। अब डेटा का अगर खत्म करना है, डिलीट करना है, इरेज करना है, तो डेटा इरेजर के लिए यहाँ पर डेटा को रिटेन करना अलाउ किया जाता है केवल 3 साल के लिए। इसके बाद में यहाँ पर जब हमारा डेटा प्रिंसिपल से लास्ट इंटरेक्शन हुआ है, ठीक है, या फिर इफेक्टिव डेटा हमारा जो है रूल्स का वो। अब डेटा फिड्यूशरी यहाँ पर नोटिफाई कर सकते हैं प्रिंसिपल को कि एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर दिस इरेजर, डेटा प्रिंसिपल किसको बात करेंगे? डेटा फिड्यूशरी से यहाँ पर पहले उनको नोटिफाई करेंगे। ठीक, इसके बाद आता है डिजिटल फर्स्ट अप्रोच। तो यहाँ पर इन्होंने डिजिटल बाय डिजाइन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसको लेकर आए हैं, ताकि कंसेंट मैकेनिज्म और ग्रीवांस रिड्रेसल को देखा जा सके। अब यहाँ पर ग्रेडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कि किस तरीके से स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को कैटर किया जाएगा लोअर कंप्लायंस बर्डन के साथ में, और सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज जो हैं इनको हाई ऑब्लिगेशन दी गई है। अब हमारे पास में फेसबुक, इंस्टा, वाईटी, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, इसकी तरह कुछ यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा यूजर्स हैं, तो इनको हम यहाँ पर सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी बोलेंगे। कंसेंट मैनेजर जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पर कलेक्ट करेंगे कंसेंट मैनेजर्स के थ्रू। तो वो जो कंसेंट मैनेजर रहेंगे वो एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए जिसकी नेटवर्थ यहाँ पर इंडियन कंपनी जिसकी नेटवर्थ 2 करोड़ रुपीस तक एटलीस्ट होनी चाहिए। तो मिनिमम 2 करोड़ रुपीस की यहाँ पर नेटवर्थ होनी चाहिए, और कंसेंट मैनेजर के लिए है ये। एंड ये कलेक्शन, स्टोरेज, यूज यहाँ पर यूजर डेटा का इन कंसेंट इन डेटा प्रिवेसी एंड डिजिटल इंटरेक्शन देखेंगे। अच्छा, कुछ की कंसर्न्स हैं यहाँ पर जो आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा ये न्यूज में भी रहा था, कुछ कंट्रोवर्सीज इससे रिलेटेड है, तो वो क्या है? सबसे पहले तो स्टेट को एग्जाम्शन कुछ ज्यादा ही दे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर डेटा कितना भी कलेक्ट कर लो, प्रोसेस कर लो, रिटेन कर लो, नेसेसिटी नहीं है फिर भी कर रखो, तो फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी जो है वो अफेक्ट हो रही है। यहाँ पर क्रूशियल डेटा राइट्स जो है, असेंशियल डेटा राइट्स, जैसे कि डेटा राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी। मेरा डेटा एक यहाँ पर कंपनी है, मान लो अमेजोन है, ठीक है, अमेजोन ने ये डेटा आपका यूट्यूब के साथ शेयर कर दिया, देन व्हाट? तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पर ऑप्टेन या ट्रांसफर करने पर बहुत ज्यादा ही हमारी एसेंशियल राइट्स जो थी उनको ऑमिट कर दिया गया। अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो हो सकता है, पर्सनल डेटा को मोस्ट कंट्रीज के पास में फ्लो किया जा सकता है, फ्री फ्लो हो जाएगा। यहाँ पर केवल गवर्नमेंट का अगर डिस्क्रिप्शन है, गवर्नमेंट चाहती है कि यार मेरा डेटा जो है वो इसराइल को चला जाए तो चला जाएगा। अब इसराइल यहाँ पर हो सकता है पीआर के लिए यूज कर ले गवर्नमेंट के, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ हार्म प्रिवेंशन मेजर्स, तो यहाँ पर जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड, डिस्क्रिमिनेटरी प्रॉफिटिंग, इन सब चीजों को इन्होंने छोड़ दिया, इस तरह की राइट्स उन्होंने नहीं दी हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। काफी बड़ी न्यूज थी लेकिन इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसीलिए इसको कवर किया है।
जीआई फी रिड्यूस की जा रही है बाय 80%। यार कुछ चीजें ना लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया से रिलेटेड इस तरह की लॉस तो आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि फोन भी यूज कर ही रहे हो। अगर मेरी वीडियो देखते हो तो फोन या लैपटॉप कुछ तो यूज कर ही रहे हो ना। चलो, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो जीआई फी है उसको 80% से रिड्यूस कर दिया गया ताकि ट्रेडिशनल गुड्स जो है उनको प्रमोट किया जाए। तो डीपीआईआईटी ने नोटिफाई किया है जीआई अमेंडमेंट रूल्स 2025 30 नवंबर 2025 में, जहां पर उन्होंने जीआई टैक्स रिलेटेड जो फी है उसको कट कर दिया गया है। तो पहले 5,000 रुपए लगते थे, अब 1,000 लगेंगे। रिन्यू कराना है तो 3,000 से 500 रुपए है गया है। एडिशनल प्रोटेक्शन में 25,000 रुपीज यहाँ पर लगते थे पहले, अब 12,000 ही लगेंगे। तो जीआई रजिस्ट्रेशन ज्यादा एक्सेसिबल होगी स्मॉल प्रोड्यूसर्स, कोऑपरेटिव्स, कम्युनिटी ग्रुप, रूरल एंड ट्राइबल आर्टिसंस के लिए। जीआई सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो कनाइडिप्पिया केरला, अपातनी टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश, मर्थाडम हनी तमिलनाडु, बोडो अरोआनी असम, अंबाजी व्हाइट मार्बल गुजरात, बेदू एंड बादरी काउघी उत्तराखंड। ठीक है, इन सबको मिला है न्यू इनिशिएटिव ज्ञान ग्राम्य युवा अर्थ नीति, ताकि ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सके। ब्रैक 2024 उत्तराखंड और पंजाब जो है इनको यहाँ पर टॉप अचीवर माना गया है। तो रिकॉग्निशन जो है वो उद्योग समागम 2025 में हुई थी, एक इवेंट हुआ। तो ब्रैक क्या है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024, जहां पर 25 रिफॉर्म एरियाज को कवर किया जाएगा। बिजनेस एंट्री, कंस्ट्रक्शन परमिट्स, लेबर रेगुलेशन, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल अप्रूवल्स, 434 रिफॉर्म्स पॉइंट्स जो है उसमें इसमें इंक्लूड किए गए हैं। एक्सीलेंस यहाँ पर जो है स्टेट्स विद एक्सीलेंस अक्रॉस 5 एरियाज उत्तराखंड और पंजाब रहे। टॉप अचीवर्स में आंध्रा, वेस्ट बंगाल, जेएनके, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़। टॉप अचीवर्स अक्रॉस 3 एरियाज, ये तो 5 एरियाज में थे, अब 3 एरिया। तो महाराष्ट्र, असम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। टॉप अचीवर्स अक्रॉस 2 एरियाज में गुजरात, कर्नाटक, त्रिपुरा है। टॉप अचीवर्स में हमारे पास अक्रॉस 1 एरिया गोवा और मेघालय है। स्टेट कैटेगरीज, कैटेगरी वाई स्टैब्लिश करेंगे बिजनेस सिस्टम्स। कैटेगरी एक्स में नॉर्थ ईस्ट और यूटीज आते हैं। डेवलपिंग सिस्टम्स में स्कोर्स अगर हमें चाहिए टॉप अचीवर के लिए तो वो अबव 90% होने चाहिए। इंडिया वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट पेटेंट फाइलर बन गया है। माइलस्टोन अचीवमेंट की देख लेते हैं। तो 6th लार्जेस्ट पेटेंट फाइलर ग्लोबली बना है। टोटल पेटेंट फाइल जो हमने किया वो 64,000 प्लस किए हैं। 55% जो है वो रेजिडेंट इंडियन इनोवेटर्स ने यहाँ पर फाइल किए हैं। और एक मेजर शिफ्ट आया है, पहले हम लोग फॉरेन फाइलिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। की हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बताया है कि इंडिया का इनोवेशन ग्रोथ जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग पॉलिसी सपोर्ट, इम्प्रूव्ड आर&डी सिस्टम की वजह से इंसेंटिवाइज जो किया जा रहा है आर&डी सेक्टर को, लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की किस तरीके से वो साइंटिफिक रिफॉर्म्स को पुश कर रही हैं। इंडिया ने क्लाइम किया है रैंक 81 से 38 में इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। मेजर इंडियन साइंटिफिक अचीवमेंट्स की बात करें तो चंद्रयान 3 का सक्सेस देखा गया। इसके अलावा यहाँ पर वर्ल्ड का पहला डीएनए वैक्सीन देखा गया। इंडिजिनियस एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल्स, इंडिया का पहला क्रिस्पर जीन थेरेपी ट्रायल जो है बिरसा 101, उसमें भी हमने यहाँ पर देखने के लिए मिला है। अभी इसको हमने डिस्कस भी किया था। तो की डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक इनिशिएटिव्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से इनोवेशन को ड्राइव कर रहे हैं। इंस्पायर फेलोशिप्स और मनक अवार्ड्स, साइंस प्रोग्राम अगर विमेन इन ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए आते हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। वैभव इनिशिएटिव में ग्लोबल रिसर्च कोलैबोरेशन जो है वो देखी जाएगी। चेन्नई ने पहला बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट यूमीआई 2024 यहाँ पर जीता है। इवेंट की बात करें, 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2025 हुई, जो कि गुड़गांव में हुई, हरियाणा के। पार्टिसिपेशन में 1600 प्लस डेलीगेट्स हैं, 170 प्लस स्पीकर्स, 25 एग्जीबिटर्स, 8 कंट्रीज से। लॉन्च किया गया पीएम ई बस सेवा स्कीम, जिसमें लोगो और इसका ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हुआ था। सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी, क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस यहाँ पर 19th जो है वो भुवनेश्वर में होगी। अवार्ड में यहाँ पर बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेन्नई को मिला, दिल्ली मेट्रो को बेस्ट पैसेंजर सर्विसेज में, हैदराबाद को बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट में, उदयपुर को बेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, कोलकाता एंड मैसूरू में बेस्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स, मिजोरम में स्पेशल रिकॉग्निशन मिला है ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2025 अनाउंस हुए हैं। इंडिया का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर में। एनुअली प्रेजेंट किया जाता है ड्यूरिंग नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर।
अब ये अवार्ड यहाँ पर कौन कन्फर करेगा? राजीव रंजन सिंह, लल्लन सिंह जिनका बोला जाता है, यूनियन मिनिस्टर हैं ये फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड पंचायती राज के। अवार्ड कैटेगरी एंड प्राइज स्ट्रक्चर की बात करें, बेस्ट डेयरी फार्मर इंडिजिनस कैटल और बफेलो के लिए फर्स्ट प्राइज 5 लाख रुपीज का, सेकंड प्राइज में 3 लाख और थर्ड प्राइज में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्पेशल अवार्ड यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के और हिमालयन स्टेट्स में 2 लाख रुपीज दिए जाएंगे। बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी एफपीओ या फिर अगर एमपीसी है तो इसमें सेम प्राइस स्ट्रक्चर रहेगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्लस टेक्नीशियन में सर्टिफिकेट और मोमेंटो भी दिया जाएगा, कोई भी कैश प्राइज यहाँ पर नहीं है। नोटेबल विनर्स की बात कर लेते हैं। बेस्ट डेयरी फार्मर नॉन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अरविंद यशवंत पाटिल जी रहे, कोल्हापुर महाराष्ट्र से। डेयरी कोऑपरेटिव में मीनन गाड़ी शीरोलोपकडक्का सहकर्ण संगम लिमिटेड, बयानाट केरला। इंडिया ने जीता है यहाँ इंडिया बॉन्ड इंडिया बॉन्ड चीथा मुखी बर्थ इन्होंने दिया है 5 कब्स को। तो मुखी जो है इंडिया का बॉन्ड चीता है कूनो नेशनल पार्क में। आई थिंक इनमें से किसी एक या दो की डेथ हुई है अभी हाल फिलहाल में। आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि इन दो की हुई है, जो कि ये अमंग यही वाले 5 कप्स है, बट आई विल जस्ट लेट यू नो अगर है ऐसा। तो शी इज ओनली सर्वाइविंग, एक्चुअली 2 कप्स की डेथ हुई है, जिसमें से एक की तो आई थिंक नेचुरल डेथ रही थी, दूसरे की जो है एक्सीडेंट से हो गई थी, ऐसा कुछ रहा था। तो शी इज द ओनली सर्वाइविंग कप ऑफ नामीबियन चीथा ज्वाला 2023 लीटर। सर्वाइवल अगेंस्ट ऑड्स, मुखी सर्वाइव्ड मैटरनल अबेंडमेंट, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, सिबलिंग डेथ ड्यू टू सीवियर 2023 हीट वेव। नहीं, एक्चुअली ये वाले 5 कप्स नहीं थे, वो शायद दूसरे थे। करंट चीता स्टेटस की बात कर लेते हैं। 10 चीता हैं कोनों में और 24 कप्स हैं। 20 चीता जो है उनको इम्पोर्ट किया गया था साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से। इंडिकेट करें स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ असेसमेंट सस्टेनिंग चीता पॉपुलेशन। इंडिया जो है वो लॉन्च कर रहा है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2025। अब एनआईसी 2025 की बात कर लेते हैं। तो ये मॉस्पी ने रिलीज किया था 75th एनएसएस एनिवर्सरी और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स पर उदयपुर में पहले अपडेट किया गया था, 17 साल के बाद में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 6 डिजिट क्लासिफिकेशन कोड है, जो कि पहले 5 डिजिट का हुआ करता था। तो यहाँ पर ना हमारे पास डिटेल्ड और फ्लेक्सिबल क्लासिफिकेशन होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, अलाइन करते हैं यूएनआईएसआईसी रिवीजन 5 के साथ में। एनआईसी 2025 जो है वो इंडिया का स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन बन जाएगा सभी ऑफिशियल स्टैट्स के लिए। इन्फ्लुएंस करेंगे फ्यूचर सर्वेज, नेशनल अकाउंट, पॉलिसी मेकिंग। अब यहाँ पर डेटा एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेंगे एमर्जिंग इंडस्ट्रीज के लिए। रिसर्चर्स यहाँ पर एडजस्ट करेंगे एग्जिस्टिंग टाइम सीरीज डेटा फाइनल क्लासिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। इस तरह की न्यूज ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो लाइमस्टोन ब्लॉक ऑक्शन रोड शो जो है क्या वो लॉन्च किया जा रहा है। पहला फर्स्ट एवर ऑक्शन होगा 7 लाइमस्टोन ब्लॉक्स का, जिसको लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और यहाँ पर जेएनके की एंट्री इंडिया के नेशनल मिनरल ऑक्शन मैप में आ जाएगी। 314 हेक्टेयर्स जो है वो यहाँ पर रहेंगे। अनंतनाग, राजौरी और पुंछ में रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जीएसआई एंड यहाँ पर जेएनके गवर्नमेंट की हेल्प से इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। की फीचर्स क्या क्या है। सेंटर एम कर रहा है कि हेल्प करे जम्मू एंड कश्मीर को कि वो एक मिनरल पावर हाउस बन जाए। प्रीमियम्स, रॉयल्टीज, डीएमएफ कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ये सभी हमारे 100% जेएनके के पास जाएंगे। इंपॉर्टेंस क्या है लाइमस्टोन की? कैल्शियम कार्बोनेट में रिच है। सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन, केमिकल्स, एनवायरमेंटल एप्लीकेशन में इसको यूज किया जाएगा। टी डॉट ज्वाइन कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की अमरावती क्वांटम को। तो यहाँ पर हमारे पास में सी डॉट साइन करें एमओयू आंध्र प्रदेश के साथ में, ताकि अमरावती क्वांटम वैली को यहाँ पर ज्वाइन कर पाए। एंड ये क्या है, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सिक्योरिटी, प्रिवेसी एनहांसिंग टेक्नोलॉजीज में। सपोर्ट करेंगे इंडियन का नेशनल क्वांटम मिशन। एक्सपेक्टेड आउटकम्स में डेवलपमेंट होगा कॉस्ट इफेक्टिव क्वांटम सब कंपोनेंट्स का एक इंटीग्रेटेड क्वांटम सिक्योरिटी टेस्ट बेड यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। इंडिया की क्वांटम टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को यहाँ पर हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं इंडिया के पहले गीगा स्केल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हब, जो कि इंडिया आंध्र प्रदेश में आ रहा है। पार्टनरशिप आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और सरला एविएशन की होगी।
टोटल इन्वेस्टमेंट 1300 करोड़ रुपीस की है। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ये रहेगी। प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। स्काई फैक्ट्री अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईविटॉल मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर बनेगा नेक्स्ट जेन एविएशन में। साइन किया जाएगा स्क्वाड CII पार्टनरशिप समिट 2025 विशाखापट्टनम। सरला एविएशन आंध्र प्रदेश एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फेज 1 इन्वेस्टमेंट होगी 330 करोड़ रुपीस की। एरिया 150 एकड़ का हिम्मा समुद्रम में रहेगा। फैसिलिटीज में R&D सेंटर, कंपोजिट लैब, प्रोडक्शन यूनिट, 2 किलोमीटर टेस्ट रनवे रहेगा। 40 हाई स्किल्ड जॉब्स, 140 इनडायरेक्ट जॉब्स रहेंगे। बाय 2027 एक्सपेंशन किया जाएगा 350 एकड़ का फेज 2 में। एनुअल कैपेसिटी 1000 ई विटॉल एयरक्राफ्ट रहेंगे। 0 हाइब्रिड विटॉल एयरक्राफ्ट यहाँ पर इंडिजिनियस एवियोनिक्स और कंपोजिट्स के साथ रहेंगे। गवर्नमेंट ने हाइक किया है फिटनेस टेस्ट फी व्हीकल्स के लिए जो कि 20 साल से ज्यादा के हैं। तो डिस्करेज किया जा रहा है प्रोलॉन्ग यूज यहाँ पर एजिंग व्हीकल्स का, क्योंकि पोल्यूशन होगा सेफ्टी रिस्क की वजह से। न्यू एज ब्रैकेट यहाँ पर फिटनेस टेस्टिंग जो है उसको डिवाइड किया जाएगा 10 से 15 साल, 15 से 20 साल और 20 प्लस साल में। अब यहाँ पर LMVs जो हैं आपके, उनमें 15,000 रुपीज की फी लगेगी। हैवी ट्रक्स और बसेस हैं अगर, तो 25,000 रुपीज की। मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 20,000 रुपीज तक की फीस और 2 व्हीलर्स के लिए 2,000 रुपीज, जो कि पहले 600 रुपीज थी। बेसिकली बढ़ा दिया गया है, काइंड ऑफ डिस्करेजमेंट शो किया जा रहा है कि इनको ना ही यूज करो तो बेटर है करके। फॉलो करेंगे अगस्त 2025 की हाइक रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल चार्जेस के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई अगेंस्ट कोर्सिव एक्शन ऑन ओल्डर व्हीकल्स। नेक्स्ट जाते हैं। गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है प्रिंट एडवर्टीजमेंट रेट 26% से। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग रिवाइज कर रहे हैं प्रिंट एड रेट्स। प्रीमियम रेट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं कलर्ड एडवर्टीजमेंट्स के लिए और प्रीफर्ड पोजीशनिंग अगर न्यूज़पेपर्स में चाहिए। रिवाइज रूल्स में अगर न्यूज़पेपर्स जहां पर 1 लाख सर्कुलेशन होती है ब्लैक एंड व्हाइट रेट की, तो यहाँ पर 47.40 पर स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगा। और ये पहले था, मतलब अभी कितना हो गया 59.68 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर। रेट्स जो है वो लास्ट रिवाइज किए गए थे 2019 में। रिवीजन 9th रेट स्ट्रक्चर कमेटी के अंडर आते हैं। इनपुट्स INS, AISNA, SMBNS और अदर मीडिया बॉडीज से मिल रहे हैं। ई जागृति इंडिया का न्यू एज कंज्यूमर जस्टिस सिस्टम है। ई जागृति प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के थ्रू, ताकि मॉडर्नाइज और एक्सलरेट करे कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल को। 2 लाख प्लस रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, जिसमें कि 1388 NRIs हैं। 1,30,550 केस फाइलिंग्स हुई हैं। 1,27,058 केस डिस्पोजल्स हैं। तो डिस्पोजल रेशियो बहुत हाई है। OTP बेस्ड रजिस्ट्रेशन, वर्चुअल हियरिंग्स यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रहेगी। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एक्सचेंज, रियल टाइम केस ट्रैकिंग डैशबोर्ड रहेगा। वन यूनिफाइड पोर्टल है जो कि OCMS, ई दाखिल, NCDRC CMS को यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहा है, कॉन्पोनेंट भी है। ठीक है। इंडिया पोस्ट ने लॉन्च किया है फर्स्ट जेनजी थीम्ड कैंपस पोस्ट ऑफिस एट IIT दिल्ली। तो इंडिया पोस्ट इनॉग्रेट कर रहे हैं इनका पहला जेनजी स्टाइल पोस्ट ऑफिस IIT दिल्ली में, जहां पर कि नेशनल प्लान में मॉडर्नाइज करना 46 कैंपस पोस्ट ऑफिस को 15 दिसंबर 2025 तक। यहाँ पर रिवैम्ड पोस्ट ऑफिस की बात करें तो मॉडर्न इंटीरियर्स रहेंगे, ग्राफ की वाइब्रेंट कलर्स, वाईफाई जोन्स रहेंगे, स्टूडेंट्स के लिए QR बेस्ड पार्सल बुकिंग काउंटर्स रहेंगे, स्टूडेंट फ्रेंडली स्पीड पोस्ट डिस्काउंट्स रहेंगे, स्मार्ट काउंटर्स और सेल्फ सर्विस कियोस्क रहेंगे। स्टूडेंट्स का क्या पार्टिसिपेशन है? ये ब्रांड एम्बेसडर्स, डिजाइन कोलैबोरेटर, सोशल मीडिया पार्टनर्स बन सकते हैं। टेक IIT दिल्ली MOU यहाँ पर साइन कर रहे हैं ऑन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन। MOU क्यों साइन हुआ है? ताकि यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर और IIT दिल्ली जो है, IIT दिल्ली जो है, ये यहाँ पर इंडिया का रोल ग्लोबल टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स में स्ट्रेंथन कर पाए। तो फोकस में यहाँ पर AI हमारा टेलीकॉम में 5G 6G टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग और नेटवर्क फंक्शन, वर्चुअलाइजेशन, फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, लाइफाई, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम इंफ्रा, इन सब पर फोकस करेंगे। आउटकम्स क्या है? इंडिया स्पेसिफिक टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स, ज्वाइंट स्टडीज यहाँ पर की जाएंगी, टेस्ट फ्रेमवर्क्स रहेंगे, बेसिकली फ्रेमवर्क्स को अच्छे से टेस्ट किया जाएगा और कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में किया जाएगा वाया नेशनल वर्किंग ग्रुप्स। नेक्स्ट जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड कोलोजेनेसिस ने लॉन्च किया इंडिया का पहला NO रिलीजिंग वुंड ड्रेसिंग। ठीक है। तो यहाँ पर कोलोनॉक्स जो है इंडिया का पहला नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग वुंड ड्रेसिंग बन गया है, लॉन्च किया गया है इसको डायबिटिक फूड अल्सर्स के लिए।
बार्क यहाँ पर डीएई के अंडर आता है, आपको पता ही है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इन्होंने इसको डेवलप किया है, क्लिनिकली वैलिडेट किया गया फेज 2 और 3 ट्रायल्स के लिए। डीसीजीआई का अप्रूवल कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पर मिल गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, एड्रेस कर रहे हैं राइजिंग डीएफयू केसेस को, इम्प्रूव करेंगे हीलिंग एफिशिएंसी यूजिंग कंट्रोल्ड एनो रिलीज। एडिशनल रिलीज की बात कर लेते हैं, सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल सीआरएम डीआई ने लॉन्च किया है, फेरोकार्बोनाइट बार्क बी 140 सीआरएम। डेवलप इसको कौन करेगा, एनसीसीसीएम बार्क करेंगे, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट हैदराबाद। प्रोवाइड करेंगे सर्टिफाइड वैल्यूज यहाँ पर 13 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए और 6 मेजर एलिमेंट्स के लिए। इंडिया के आरई एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे। इंडिया का एमएसएमई सेक्टर जो है वो 7 करोड़ यूनिट्स क्रॉस कर चुका है, जॉब टारगेट 60 करोड़ का है। 7 करोड़ एमएसएमईज है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेटवर्क रहेगी। करेंटली 30 करोड़ पीपल एम्प्लॉयड हैं। गवर्नमेंट टारगेट क्या है, 60 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। अनाउंस किया जाएगा इसको एमएसएमई पवेलियन इनॉग्रेशन 44th आईआईटीएफ न्यू दिल्ली में। मिनिस्टर जीतन राम मांझी रहेंगे। एशियन सीड कांग्रेस 2025 इनॉग्रेट की गई मुंबई में। हाइलाइट्स क्या है, तो इनॉग्रेट किया गया था यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। थीम है सोइंग द सीड ऑफ प्रॉस्पेरिटी थ्रू क्वालिटी सीड्स। लॉन्च करेंगे 2 जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज, 19 से 40% हायर प्रोडक्टिविटी रहेगी। लेस वाटर यहाँ पर चाहिए होगा, लोअर कार्बन एमिशन। फोकस रहेगा फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, प्रॉफिटेबिलिटी फार्मर्स के लिए। स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट इलीगल सीड प्रैक्टिसेस। प्रमोट करेंगे सारथी पोर्टल को। राजस्थान सेलिब्रेट कर रहे हैं घूमर फेस्टिवल 19 नवंबर में। तो सेलिब्रेट किया जाएगा इसको 7 डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर। मेन स्टेट लेवल सेलिब्रेशन होगा विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में। कल्चरल सिग्निफिकेंस आपको पता ही चल चुका होगा, जब पद्मावत मूवी आई थी कि घूमर कितना ज्यादा यहाँ पर फोक डांस, आइकॉनिक फोक डांस है राजस्थान का। हिस्टोरिकली इसको परफॉर्म किया गया था रॉयल विमेन ने और ऑस्पिशियस ऑक्सीजन्स। फेस्टिवल यहाँ पर राजस्थानी आर्ट, कल्चर एंड टूरिज्म को ग्लोबली प्रमोट करता है। मंगनेरेंस यहाँ पर आपको पता ही है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम रहती है। तो ये आपका यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्लाइन कर रहा है सेकेंड कॉन्सेक्यूटिव ईयर में। लिव टेक बाई एनुअल ट्रैकर यहाँ पर आया है, 20 मेजर स्टेट्स को कवर कर रहा है। परसेंटेज जनरेटेड यहाँ पर 132.5 करोड़ है, जो कि 11.7% से डिक्लाइन हुए हैं। पहले 150 करोड़ थे और 25.6% यहाँ पर 2023-24 के कंपैरिजन में। बस परफॉर्मिंग स्टेट्स में उत्तराखंड और तेलंगाना रहे, जहाँ पर 54.3% एंड 47.6% यहाँ पर देखा गया। स्टेट जहाँ पर ग्रोथ हुई है, झारखंड 56.4%, मध्य प्रदेश 30.5%। कंटेक्स मनरेगस ने अपने 20 साल कंप्लीट कर लिया। 26 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर्स जो हैं उनको यहाँ पर काम दिया गया है। आपको पता ही होगा 100 डेज ऑफ कॉन्टिन्यूस एम्प्लॉयमेंट या फिर 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर ये गारंटी करती है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो जैसे कि यहाँ पर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखी जा रही है, या फिर यहाँ पर मान लो एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर से अभी बीच में थोड़ा सा समय मिल गया तो उसमें लोगों के पास कोई काम नहीं है, तो 100 डेज के लिए वो मनरेगा के अंदर काम कर सकते हैं। एम नीति आयोग का यहाँ पर आपका अटल इनोवेशन मिशन एंड सीएफ इंस्टीट्यूट ने साइन किया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम को यहाँ पर इम्प्रूव करें, गवर्नेंस को, एथिकल डिसीजन मेकिंग। किस किस के लिए, अटल टिंकरिंग लैब स्टूडेंट्स के लिए, इंक्यूबेशन सेंटर्स और स्टार्टअप्स के लिए। बेनिफिट्स क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी मॉड्यूल्स की एक्सेस मिलेगी, एक्सपर्ट लेड ट्रेनिंग होती है, नॉलेज रिपोर्ट्स दी जाएंगी, गवर्नेंस असिस्टेंस सीएफ के चार्टर होल्डर से मिल जाती है। इसमें एटीएल, एआईसी, एसीआईसी, अर्ली स्टेज स्टार्टअप जो है उनको कवर किया गया है। नेक्स्ट जाते हैं, मैती ने लॉन्च किया है साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज CSIC 1.0। तो ओवरव्यू की बात करते हैं। सबसे पहले लॉन्च किया गया है ISEA प्रोजेक्ट ऑफ मैती के अंडर। टारगेट करेंगे स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को, ताकि रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। कवरेज एरिया में नेटवर्क सिक्योरिटी, हार्डवेयर सिक्योरिटी, साइबर फॉरेंसिक्स, क्रिप्टोग्राफी, फिनटेक सिक्योरिटी, अदर की साइबर डोमेन्स जो हैं वो आपके रहेंगे। सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, मेंटरशिप, वेबिनार्स, गाइडेंस थ्रू आइडिया, MVP जर्नी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, चलिए मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो होता है वो होता है आपका MVP। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस कवर्ड हैं, DSCI, NASSCOM का डेटा प्रोटेक्शन बॉडी, CDAC का मैथीज प्रीमियर R&D इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट जाते हैं, सीनेकाइंड एक नया प्लेटफॉर्म बना है ह्यूमन फिल्म मेकिंग के लिए। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया और पीपल फॉर एनिमल
लॉन्च कर रहे हैं सिने काइंड, एक प्लेटफॉर्म है ताकि काइंडनेस और कंपैशन टवर्ड्स एनिमल इन ह्यूमन सिनेमा यहाँ पर हम प्रमोट करें। एथिकल स्टोरी टेलिंग और एनिमल वेलफेयर यहाँ पर मेन स्ट्रीम पार्ट रहेंगे फिल्म मेकिंग के लिए। फर्स्ट सिने काइंड अवार्ड जो है वो शेड्यूल किया गया है 20 दिसंबर 2025 कोलकाता में। वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेशन किया जाता है अक्टूबर 4 एवरी ईयर, और यहाँ पर कंपैशनेट सिनेमा को ऑनर किया जाएगा। अवार्ड कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। कंपैशन अवार्ड, डायरेक्टर ऑफ चेंज अवार्ड, एक्टर फॉर काइंडनेस अवार्ड, इनोवेशन फॉर कंपैशन अवार्ड, अदर ह्यूमन फिल्म मेकिंग रिकॉग्निशन। मेजर विनर्स में मोहित चौहान ह्यूमन इन्फ्लुएंस अवार्ड मिल रहा है, पूजा भट्ट के फिश आई नेटवर्क इनोवेशन फॉर कंपैशन अवार्ड मिल रहा है। इंडिया बिल्ड कर रहा है वर्ल्ड का डीपेस्ट अंडर वाटर लैब 6000 मीटर के अंदर। तो यहाँ पर वर्ल्ड का डीपेस्ट अंडर वाटर लेबोरेटरी इन द इंडियन ओशन एट 6000 मीटर्स डेप्थ यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसको डॉक्टर बालाजी रामकृष्णन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी लीड कर रहे हैं। बेसिकली इनके द्वारा इसे बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर 500 मीटर्स के, ठीक है, इनिशियल डेमो मॉड्यूल रहे हैं, जहां पर 3 साइंटिस्ट 24 घंटे से ज्यादा के लिए स्टे कर दिखाएंगे। फाइनल टारगेट यहाँ पर 2047 है। फीचर्स क्या है? अंडर वाटर ISS यहाँ पर रहेगा, की तरह काम करेगा ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह। इसके अलावा 360 डिग्री का ट्रांसपेरेंट पैनल रहेगा। एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, डॉकिंग सिस्टम फॉर डीप सी व्हीकल्स। करेंट डीपेस्ट लैब हमारी एक्वेरियस रीफ बेस USA है, ओनली 19 मीटर डीप। इंडिया की फैसिलिटी जो है वो अनेबल करेगी डीप सी बायोडाइवर्सिटी स्टडी, रेयर माइक्रोब्स रिसर्च, हाई प्रेशर ह्यूमन एडेप्टेशन स्टडीज। इंडिया यहाँ पर 5.7 मिलियन स्किल्ड वर्कर्स क्रिएट करेगा माइनिंग में 2030 तक। अब आपको पता ही है कि माइनिंग जो है उसको बढ़ाया जा रहा है इंडिया में, तो उसी से रिलेटेड है। 5.7 मिलियन स्किल्ड वर्कर्स जो है वो सपोर्ट करेंगे क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट, रिड्यूस करेंगे इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन चाइना। स्टीयरिंग कमेटी माइंस मिनिस्ट्री प्लस STMS कंडक्ट करेंगे स्किल गैप स्टडी को 2025 से 2030 प्लान किया गया अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इंक्रीज करेंगे माइनिंग का जो GDP कंट्रीब्यूशन है 2.2 से यहाँ पर 5% में बाय 2030। वर्कर्स को ट्रेन करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हर एक सिटी में यहाँ पर जो है क्या लाया जाएगा। कोशिश यही की जा रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में खोला जाए, तो जो यहाँ पर पॉपुलेशन 2 लाख से ज्यादा है वहां भी इनको खोला जाएगा। तो आपको पता ही है 2004 तक अलाउड नहीं था UCB खोलना, 2004 के बाद से, ठीक है, अब दोबारा से यहाँ पर इन बैंक्स को लेकर आ रहे हैं। तो यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने बोला है कि गवर्नमेंट एक UCB हर एक सिटी में जिनकी पॉपुलेशन 2 लाख या उससे ज्यादा की है 5 साल में खोलेगी। और यहाँ पर सहकार डिजी पे, सहकार डिजी लोन एप्स को लॉन्च किया गया है। दिल्ली डिक्लेरेशन 2025 ब्लूप्रिंट है जो कि स्ट्रेंथन करना है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को, किस तरीके से उसकी बात करेगा। रिफॉर्म्स हम कोऑपरेटिव सेक्टर में लेकर आएंगे। NPA रिडक्शन 2.8% से 0.6% हो जाएगा 2 साल में। अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न पैक्स बाईलॉज रहेगा। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज फोकस करेंगे कोऑपरेटिव यूथ डेवलपमेंट वाया त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। अमूल और इफ्को जो है वर्ल्ड के टॉप 2 कोऑपरेटिव्स रहे। पीएम मोदी साउथ अफ्रीका में यहाँ पर फर्स्ट G20 समिट हो रही है, जो कि साउथ अफ्रीका फर्स्ट टाइम यहाँ पर समिट करेगा, फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहा है, ठीक है, उसको ज्वाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 दिन की विजिट पर गए थे 21 से 23 नवंबर के लिए। फर्स्ट G20 समिट थी जो कि होस्ट की जा रही थी अफ्रीका में भी। G20 प्रेसिडेंसी की बात कर लें तो यहाँ पर चेयरमैनशिप जो है साउथ अफ्रीका के पास गई है, पास्ट में ब्राजील के पास थी, नेक्स्ट चेयरमैनशिप USA 2026 में रहेगी। 20 मेजर इकोनॉमीज यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन यहाँ पर हैं। फोकस एरिया में ग्लोबल साउथ, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, इक्वालिटी, सॉलिडारिटी। पीएम मोदी ने प्रपोज किया 6 न्यू ग्लोबल इनिशिएटिव्स G20 समिट में, जो कि यहाँ पर हैं ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी, अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर प्रोग्राम, 1 मिलियन सर्टिफाइड ट्रेनर्स यहाँ पर। G20 ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, countering drug terror nexus initiative, open satellite data partnership, critical minerals circularity initiative, knowledge preservation, youth skilling, global health emergency readiness, anti drug trafficking, mineral security, climate and agriculture support, ये सारी चीजों की बात की गई है। जियो पॉलिटिकल हाईलाइट, USA ने बॉयकॉट किया समिट को डिस्क्रिमिनेशन इश्यूज साइड करते हुए।
गावी यूनिसेफ की डील हुई है चीपर R21 मलेरिया वैक्सीन के लिए, तो यहाँ पर $90 मिलियन सेव किए जाएंगे और 30 मिलियन मोर डोजेस जो है अनेबल की जाएंगी। 7 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट किया जाएगा कमिंग ईयर्स में। मलेरिया वैक्सीन जो है वो रूटीन इम्यूनाइजेशन का पार्ट रहेंगी 24 अफ्रीकन कंट्रीज में। गावी की बात कर लेते हैं, ये एक्चुअली कैपिटल में होगा GAVI, ठीक है। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वैक्सीनेटिंग है जो कि वर्ल्ड की हाफ ऑफ द चिल्ड्रन यहाँ पर वैक्सीनेट कर चुका है। इंडिया और इसराइल जो है वो अपने फ्री ट्रेड नेगोशिएशन शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर TOR साइन हो चुका है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर स्टार्टिंग FTA टॉक्स। इंक्रीज करेंगे ट्रेड हमारा गुड्स एंड सर्विसेज में, हायर कैपिटल फ्लोज होगा, स्ट्रॉन्गर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहेगा। कॉपरेटिशन एरिया में AIML, क्वांटम टेक, फिनटेक, एग्रीटेक, फार्मा, डिफेंस, स्पेस एंड इंफ्रा रहेंगे। 7th कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव NSA मीटिंग न्यू दिल्ली, पार्टिसिपेंट्स में इंडिया, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, सेशल्स ऑब्जर्वर है, नाउ फुल मेंबर, मलेशिया गेस्ट है। पर्पस है रीजनल मैरीटाइम एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। सेक्रेटेरिएट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट CST सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किए गए हैं इंडिया के थ्रू। इंडिया साइन कर रहा है 1 ईयर का डील फॉर 2.2 मिलियन टन LPG फ्रॉम USA। एग्रीमेंट डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इंडियन ऑयल PSU साइन करेंगे डील ताकि इंपोर्ट करें 2.2 मिलियन टन पर ईयर LPG। कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिलायबल हाउस होल्ड सप्लाई यहाँ पर इंश्योर की जाएगी। सऊदी अरेबिया को नेम किया गया है 20th मेजर नॉन नेटो एलाई MNNA USA का। अनाउंस किया गया था बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। मीटिंग हुई थी क्राउन प्रिंस MBS के साथ में। बेनिफिट्स क्या है? प्रायोरिटी एक्सेस दी जाएगी US मिलिट्री टैक को। फाइनेंसिंग रूट्स यहाँ पर रहेंगी, जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम्स। सऊदी US इन्वेस्टमेंट में सऊदी प्लेज कर रहा है कि इंक्रीज करेगा इन्वेस्टमेंट US में $600 बिलियन से $1 ट्रिलियन तक। इंडिया होस्ट करेंगे ग्लोबल बिग कैट समिट 2026। अनाउंसमेंट यहाँ पर COP30 ब्राजील में एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा की गई। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2023 में ये 7 बिग कैट्स के ऊपर काम करता है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैक्वार और प्यूमा। इंडिया का कंट्रीब्यूशन होस्ट कर चुके हैं ये। इंडिया जो है अभी करेंटली 5 स्पीसीज को अपने पास रखता है। कौन कौन सी 5 है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बजट सपोर्ट 150 करोड़ का यहाँ पर 2023 से 2028 तक। लीड IT नाउ हैज 18 कंट्रीज एंड 27 कंपनीज। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लॉन्च किया गया था 2019 में। इंडिया और स्वीडन ने इसको लॉन्च किया था मिलकर, ताकि डीकार्बोनाइज करें हैवी इंडस्ट्रीज, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, आयरन एक्सेट्रा को। अलाइन करें पेरिस एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन डिकेड के साथ में। फॉर्मर बांग्लादेश PM शेख हसीना जो हैं उनको अभी बेसिकली सजा मिली है फांसी की, आपको पता ही होगा। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ड्यूरिंग 2024 स्टूडेंट प्रोटेस्ट। 12 प्रोटेस्टर्स की इन्होंने ऑर्डर की थी किलिंग, ठीक है। उन्होंने बेसिकली ऐसे नहीं की 12 प्रोटेस्टर्स को मारने, उन्होंने बोला था कि जाके मतलब कर दो काम। एडिशनल पनिशमेंट्स जो है लाइफ टर्म, ये बहुत बड़ी चीज होती है। वी कैन नॉट लाफ ऑन सच थिंग्स बिकॉज आप अपने देश के ही लोगों को मारना चाहते हो। दिस इज समथिंग रियली वेरी स्टूपिड थिंग टू डू, ठीक है। एडिशनल पनिशमेंट्स लाइफ टर्म यहाँ पर इंसाइटिंग वायलेंस के लिए ऑथराइज कर रहे हैं ड्रोन एंड हेलीकॉप्टर अटैक्स। मेजर इन्फ्लुएंस रहा 2026 बांग्लादेश इलेक्शंस पर। हाईली गुब्बी वोल्केनो इरप्ट किया है आफ्टर 10,000 ईयर्स। लोकेशन यहाँ पर इथोपिया का अफार रीजन है, डानाकली डिप्रेशन। फीचर्स में एक शील्ड वोल्केनो, लार्जेस्ट वोल्केनो टाइप, बेसाल्टिक लावा, वेरी फ्लूइड है। मैसिव ऐश क्लाउड जो है वो नदर्न इंडिया की तरफ मूव कर रहा है। 10th APDIM सेशन होल्ड हुआ है न्यू दिल्ली में। तो इसको पढ़ लेते हैं। UN ASCAP by ASCAP's APDIM इंक्लूसिव डिजास्टर रिस्क डेटा गवर्नेंस, इंडिया की प्रायोरिटी, इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम, जियोस्पैटियल टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया रीइलेक्ट किया गया है कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमिटी में टिल 2027। रीअफर्म कर रहे हैं लीडरशिप ग्लोबल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिए। स्टैंडर्ड फ्रेश डेट के लिए अडॉप्ट किए गए हैं। करी लीव्स स्टैंडर्ड्स एडवांस किए गए हैं। कैश्यू कर्नल स्टैंडर्ड्स को प्रोग्रेस किया गया है। कोडेक्स ने सेट किए हैं न्यू लेड लिमिट्स हमारे स्पाइसेस के लिए। तो लेड लिमिट्स यहाँ पर 2.5 mg हो सकते हैं पर kg ओनली स्पाइस्ड ड्राइड बाग के लिए, और 2 mg तक रह सकते हैं कलनरी हब्स के लिए। एफ्लैटॉक्सिन अपडेट आई है जिसमें कि रिवाइज COP रहेगा। एफ्लैटॉक्सिन कंटामिनेशन अगर पीनट्स में मिलती है।
CCPI 2026 आ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंडेक्स रहता है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो यहाँ पर इंडिया का रैंक जो है 23 पर आ चुका है। ऑफ कोर्स आएगा, इतने फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। तो एक पेड़ अगर माँ के नाम से लगा दिया जाए और 1000 पेड़ कट कर दिए जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, स्टैंड इंटरनेशनल, ग्लोबल रैंकिंग टॉप 3 पोजीशंस एम्प्टी रहेंगी। वो ये लोग रखते ही हैं कि कोई इतना अच्छा काम भी नहीं कर रहा है कि इनको टॉप पोजीशन दे दें। डेनमार्क यहाँ पर रैंक किया गया है टॉप, दैट इज 4th पोजीशन। तो 3 पोजीशन पर किसी को नहीं रखेंगे, ठीक है। 4th पोजीशन पर डेनमार्क है। और इंडिया का पहले जो है 10 रैंक चल रहा था, 23 आ चुका है। मीडियम स्कोर्स हमारे ग्रीन हाउस गैसेस पॉलिसी, एनर्जी यूज में देखे जा रही हैं। लो है रिन्यूएबल्स में। नो इंडियन इंस्टीट्यूट इन क्यूएस सस्टेनेबिलिटी टॉप 200। इंडिया के टॉप परफॉर्मर में आईआईटी दिल्ली 205, जो कि आपका पहले 171 था। ग्लोबल टॉप 3 में लंडन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, यूसीएल है। परफॉर्मेंस समरी 103 इंडियन यूनिवर्सिटीज फीचर की गई हैं, 32 इंप्रूव हो चुकी हैं, 30 डिक्लाइन किया गया है। कोई भी कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं बोलेगा, यू हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल, अदरवाइज आई विल ब्लॉक यू फ्रॉम द चैनल। और कुछ लोग कहेंगे उससे क्या हो जाता है, फ्री क्लासेस तो नहीं मिलने वाली। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यहाँ पर रैंकिंग क्या है, इंडिया ने इंप्रूव किया है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रैंकिंग में। रैंकिंग लॉन्ग टर्म हमारी 1995 से 2024 9th मोस्ट अफेक्टेड, ईयर 2024 15th मोस्ट अफेक्टेड। इम्पैक्ट ऑन इंडिया 430 एक्सट्रीम इवेंट्स, 80,000 प्लस हमारे पास डेथ्स देखी गई हैं, $170 बिलियन का यहाँ पर इकोनॉमिक लॉस हुआ है। ग्लोबल कंटेक्स्ट 9700 प्लस ग्लोबल इवेंट्स, 8.32 लाख डेथ, 4.5 ट्रिलियन लॉसेस। टेक्सटाइल फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप टैक्स रैम्स स्कीम अप्रूव की गई है। तो की फीचर्स देख लेते हैं इसके। यहाँ पर स्ट्रेंथन करेंगे रिसर्च इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस टेक्सटाइल सेक्टर में। 305 करोड़ रुपीस का टोटल आपका आउटले रहेगा 2025-26 से 2030-31 के लिए, तो 5 साल के लिए हो गई स्कीम। यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही 100% फंडिंग करने वाली है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के थ्रू रहेगी। को टर्मिनल्स में यहाँ पर अपकमिंग फाइनेंस कमीशन साइकिल जो है उसके साथ ये वर्क करेगी। तो स्कोप यहाँ पर इंटरवेंशन का क्या है, एडवांस रिसर्च हमें स्मार्ट टेक्सटाइल्स में, सस्टेनेबिलिटी, प्रोसेस एफिशिएंसी में करनी है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथन करेंगे इंडिया की टेक्सटाइल इनोवेशन इकोसिस्टम को। सेक्टोरल इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ पर टेक्सटाइल और एपरल सेक्टर जो है वो इंडिया को ओल्डेस्ट और मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रीज में आता है। कंट्रीब्यूशन में 2% इंडिया का जीडीपी, 11% इंडस्ट्रियल आउटपुट और 13% टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग्स कंट्रीब्यूट की गई हैं। स्कीम यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स को हम प्रमोट करें। यहाँ पर फाइनेंशियल आउटले 7,280 करोड़ रुपीस का है। जो लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं बैंकिंग और रेगुलेटरी एग्जाम्स में, आपसे नंबर्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको उनको याद करना पड़ेगा। फाइनेंशियल आउटले कितना है, कितना परसेंट कहाँ पर जा रहा है, ये सब याद करना पड़ता है। 6,450 करोड़ 5 साल के लिए। कैपिटल सब्सिडी 750 करोड़ ताकि स्टैब्लिश करें 6,000 MTPA इंटीग्रेटेड रियम्प मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स। मैक्सिमम कैपेसिटी पर बेनिफिशियरी 1200 MTPA रहेगी। टोटल ड्यूरेशन 7 साल की है, 2 साल का जेस्टेशन पीरियड, 5 साल की इंसेंटिव डिसबर्समेंट। पर्पस और नीड क्या है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है ताकि यहाँ पर 6,000 MTPA रैपिड प्रोडक्शन कैपेसिटी इंडिया में स्टैब्लिश की जा सके। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, डिफेंस एप्लीकेशन में ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो इंडिया का रैपिड कंजम्पशन है वो डबल हो जाएगा 2030 तक, ऐसा इनका बोलना है। करेंट डिमांड जो है वो इंपोर्ट के थ्रू हम मीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो लोग एग्रीकल्चर के एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट खरीफ प्रोडक्शन क्रॉप प्रोडक्शन का 2025-26 वाला आया है, जिसको यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने रिलीज किया है। ओवरऑल फूड ग्रेन एस्टिमेट्स, all these numbers are very important for your ARD component. Total kharif food grain production 173.33 million tons है, 3.87 million tons यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। क्रॉप वाइज राइस जो है वो 124.50 मेट्रिक टन्स, मेज 28.303 मेट्रिक टन्स, कोर्स सीडल्स 41.414 मेट्रिक टन्स, पल्सेस 7.413,
तूर आपका 3.597, उड़द आपका 1.205 मैट्रिक टन, मूंग 1.720 मैट्रिक टन। ऑयल सीड्स की बात कर लेते हैं। ऑयल सीड्स जो है वो आपके 27.563 मैट्रिक टन्स रहेंगे, ग्राउंड नट 11.093 मैट्रिक टन्स रहेगा, सोयाबीन जो है वो 14.266 मैट्रिक टन्स। अदर क्रॉप्स में शुगर केन आपका 475.614 मैट्रिक टन्स का यहाँ पर इंक्रीमेंट देखा गया है 21 मैट्रिक टन का। कॉटन में 29.215 मिलियन बेल्स हैं, जूट और मेस्ता में 8.345 मिलियन बेल्स देखी गई। ठीक है, जाएंगे बेसिकली इतना यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो हम एस्टिमेट कर रहे हैं। थर्ड एडवांस एस्टिमेट जो हुआ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का 2024-25 के लिए वो भी आया है। तो एरिया कितना कवर हो रहा है, 29.488 मिलियन हेक्टेयर्स का, इंक्रीमेंट 0.4 मिलियन हेक्टेयर्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर देखी गई। टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन 369.055 मिलियन टन का यहाँ पर हुआ है, इंक्रीमेंट में 14.311 मिलियन टन फ्रॉम लास्ट ईयर। कैटेगरी वाइज प्रोडक्शन, फ्रूट्स के लिए इंक्रीमेंट देखा गया 5.12% का, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन 118.76 मिलियन टन का। वेजिटेबल्स में इंक्रीमेंट हुआ है 4.09% का, 84.76 लाख टन, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन 215.684 मिलियन टन का रहा। सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एजुकेशन यहाँ पर इन्होंने, और एमओआरडी एम्पावरमेंट होगा, एजुकेशन नहीं होगा, सॉरी। तो यहाँ पर इन्होंने एमओयू साइन किया है ताकि एम्पावरमेंट करेंगे डीएनटी का, भी मेरे दिमाग में ना वर्ड नहीं आ रहा था। एम्पावरमेंट किया है इन्होंने डीएनटी, एनटी एंड एसएनटी कम्युनिटीज का। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ डी नोटिफाइड ठीक है नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स का, इंटीग्रेट कर यहाँ पर हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है वो प्रमोट कर रहे हैं डी नोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए, इंटीग्रेट करेंगे डीएनटी सेल्फ हेल्प ग्रुप को डे एनआरएलएम इकोसिस्टम में। ठीक है, इसके बाद में की कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। ऑनबोर्डिंग यहाँ पर 5000 प्लस डीएनटी एसएचजी की होगी, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, लाइवलीहुड वैल्यू चेन्स के लिए। ठीक है, एनहांस करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग, क्रेडिट लिंकेज, डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड्स। ठीक है, डीएनटी सखी इनिशिएटिव्स यहाँ पर न्यू कैडर है डीएनटी सखी का, ईच सखी सपोर्ट करती है 30 फैमिलीज अप्रोक्सीमेटली, जिनको ऑर्गेनाइज किया जाता है 3 सेल्फ हेल्प ग्रुप में। अब यहाँ पर ट्रेड एंड इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। इंडिया जो है एमर्ज कर रहा है एज द 5th लार्जेस्ट कॉफी एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस किस तरह की रही वो देखते हैं पहले। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में सबसे पहले इंडिया जो है वो अप्रोक्सीमेटली 5% ग्लोबल कॉफी का एक्सपोर्ट यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती है, जो कि $1 बिलियन से ज्यादा है फॉर 4 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स हमने देख लिया। मीनिंग हर साल यहाँ पर हमारे पास $1 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है कॉफी का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 1.8 बिलियन का कंट्रीब्यूशन रहा है 2024-25 में। ठीक है, हाईएस्ट था ये। एंड देन टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस क्या क्या है, इटली का 18.09%, जर्मनी का 11.01%, बेल्जियम का 7.47%, रशिया 5.28%, यूएई 5.09%। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक हाईलाइट, जीएसटी हमारे जो कॉफी एक्सट्रैक्ट्स पर लगती है, एसेंस पर, इंस्टेंट कॉफी ये 18% से 5% लगती है। इंस्टेंट कॉफी ना एक्चुअली चक्री या चकनी समथिंग करके होता है, तो उससे बनती है। अब यहाँ पर हम जाते हैं 96% जो इंडिया का कॉफी प्रोडक्शन है, ठीक है, वो कर्नाटका से आता है। और यहाँ कहाँ से आता है, इसके अलावा केरला से और तमिलनाडु से। तो ये टॉप 3 स्टेट्स ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन लीडर्स में हमारे पास कर्नाटका है 2,80,275 मैट्रिक टन के लिए, केरला एंड तमिलनाडु को फॉलो करते हैं। 77 फुट स्टैचू यहाँ पर लॉर्ड राम का अनवेल किया गया है गोवा में, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एट श्री समस्थान गोकर्ण पर्तगली जीवोत्तम मठ में यहाँ पर अनवेल किया है। 550th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ है, सार्धा पंच शतमनोत्सव समथिंग इनॉग्रेटेड अ रामायण थीम पार्क। टॉलेस्ट लॉर्ड राम स्टैचू है ये वर्ल्ड में। एज पर गोवा गवर्नमेंट डिजाइन किया गया था बाय स्कल्पचर राम सुतर, क्रिएटर है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के भी। पीएम ने रिलीज किया एक कॉइन, एक स्पेशल पोस्टल स्टैम्प, ये सारी चीजें। एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज पर आ जाते हैं। यूएलसीसीएस
रिकॉग्नाइज हुआ है ग्लोबल कोऑपरेटिव कल्चरल हेरिटेज साइट। केरला का है ये, 100 साल पुराना लेबर कोऑपरेटिव है। रिकॉग्नाइज किया गया इसको इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के थ्रू, डिक्लेयर किया गया इसको एट इटामार्टी पैलेस, ब्राजील। सिग्निफिकेंस, वन ऑफ द 31 ग्लोबल कोऑपरेटिव हेरिटेज साइट्स का पार्ट है। इंडिया के पास अब 2 साइट्स हैं, यूएलसीसीएस की और एक डॉक्टर वर्गीस कुरियन म्यूजियम, इनके बारे में आपने सुना ही होगा, अमूल आनंद। तो यूएलसीसीएस की बात करें तो फाउंड किया गया था 1925 में, एम्प्लॉय करता है 18,000 प्लस वर्कर्स को। टर्नओवर इसका 2,334 करोड़ रुपीस रहा। अब इसको जाना किस चीज के लिए जाता है? फॉर एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस, इंजीनियरिंग एक्सीलेंस एंड यूएल साइबर पार्क। आईएफएफआई ने पार्टनरशिप की है यूनिसेफ के साथ में, ताकि चिल्ड्रन सेंट्रिक फिल्म्स यहाँ पर बनाई जा सकें। शोकेस करेंगे 5 फिल्म, इंडिया, कोसोवो, इजिप्ट, साउथ कोरिया से। थीम क्या है? चाइल्डहुड स्ट्रगल्स, अपॉर्चुनिटीज, कल्चरल पर्सपेक्टिव। यूनिसेफ ने अप्रिशिएट किया इंडिया को कि वो जेंडर पैरिटी लेकर आ रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन में। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ की बात कर लेते हैं। साइक्लोन दितवा एंड ऑपरेशन सागर बंधु। साइक्लोन हाइलाइट्स यहाँ पर फॉर्म किया था ये साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में, हेडिंग टुवर्ड्स तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, लाइकली टू कॉज हैवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स, थंडरस्टॉर्म्स। दितवा का जो नाम है वो यमन ने रखा था, डब्ल्यूएमओ एस्केप लिस्ट, नेम्ड आफ्टर दितवा लगून इन द सकोटा आर्कीपेलागो। इंडिया का ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन की बात कर लेते हैं, तो ऑपरेशन सागर बंधु इनिशिएट किया गया था श्रीलंका के लिए। इंडिया ने रिलीफ भेजा था आईएनएस विक्रांत, उदयगिरी और आईएफसी 130J के थ्रू। रिलीफ मटेरियल में टेंट, फूड, ब्लैंकेट्स, हाइजीन किट्स एंड टैरपोलिन्स आ जाते हैं। ठीक है, चलिए। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है, अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। पार्टनर स्टेट कैटेगरी में गोल्ड मिला है राजस्थान को, सिल्वर मिला है बिहार को, और ब्रॉन्ज मिला है उत्तर प्रदेश को। फोकस स्टेट कैटेगरी में गोल्ड जो है वो झारखंड को मिला। स्टेट्स और यूटीज कैटेगरी में गोल्ड ओडिशा, सिल्वर मध्य प्रदेश, ब्रॉन्ज पुदुचेरी। नेक्स्ट यहाँ पर थीमेटिक प्रेजेंटेशन में मेघालय, केरला, आंध्र प्रदेश जो है वो टॉप ऑनर्स रहे। इसके अलावा स्वच्छ पवेलियन अवार्ड मिला हरियाणा, पंजाब और असम को। इंटरनेशनल पवेलियन में गोल्ड थाईलैंड को, सिल्वर ईरान को, ब्रॉन्ज दुबई को मिला है। कमेंडेशंस में कोरिया, टर्की, तिब्बतियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहे। मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को गोल्ड, सिल्वर मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को ब्रॉन्ज मिला। पीएसयूज एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को गोल्ड, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन को सिल्वर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ब्रॉन्ज मिला है। साइंस, टेक एंड इनोवेशन, टी डॉट एंड आईआईटी रुड़की ने यहाँ पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपना स्टैब्लिश किया है, जो कि 5G 6G वायरलेस कम्युनिकेशन, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, एआई बेस्ड एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी, आरएफ सब टी हर्ट्ज आईसी सेंसर्स, एमएम वेव एंटीनास, V2X एंड एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स के लिए है। पर्पस क्या है? इंडिजिनियस R&D, इनोवेशन, आईपी क्रिएशन, सपोर्ट किया जाएगा स्टार्टअप्स को, एंड ट्रेनिंग, वर्कशॉप, नॉलेज एक्सचेंज यहाँ पर देखा जाएगा। बायोमास पायलट प्लांट इनॉग्रेट किया गया रिवाड़ी, हरियाणा में। इनॉग्रेट इसको यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी ने किया। कैपेसिटी इसकी 240 टीपीडी है। कन्वर्ट करें पैडी स्ट्रॉ, मस्टर्ड स्ट्रॉ, कॉटन स्टॉक्स को बायोमास पैलेट्स में। इम्पैक्ट क्या रहेगा? पॉल्यूशन रिडक्शन, कार्बन एमिशन रिडक्शन, रूरल लाइवलीहुड जनरेशन किया जाएगा। इंडिया के रिन्यूएबल एफर्ट्स की बात कर लेते हैं। हरियाणा ने इंस्टॉल किया है 2.8 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें कि 2.4 गीगावाट सोलार है। 45,000 प्लस सोलर हाउस होल्ड जो है इन्होंने इंस्टॉल किया है रूफटॉप सोलार अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम कुसुम में 18.61 मेगावाट अंडर कंपोनेंट ए आएंगे। 1.74 लाख सोलार पंप्स जो है वो डिप्लॉय किए जा रहे हैं। जीआई टैग ट्रेडिशनल लैपचर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए है। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से रिकॉग्नाइज हुए हैं? तुंगबक 3 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। पमटोंग कुलित जो है वो बैम्बू फ्लूट रहेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में रजिस्टर किया गया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैटेगरी। सर्टिफिकेट्स प्रेजेंट किए फर्स्ट ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली में। जीआई फाइलिंग सपोर्ट की गई है नबार्ड गैंगटॉक ओवर 2 इयर्स। इलेक्ट्रॉनिक टॉयज लैब इनॉग्रेट की गई है सीडैक नोएडा में। तो यहाँ पर हैंड ऑन R&D एनवायरमेंट दिया गया है फॉर डेवलपिंग इंडिजिनियस इलेक्ट्रॉनिक टॉय प्रोटोटाइप्स। ई टॉय प्रोजेक्ट में R&D फोकस इनिशिएटिव है, ताकि स्ट्रेंथन करें इंडिया के डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक टॉय इकोसिस्टम को। ट्रेनिंग में 1 ईयर का प्रोग्राम रहेगा, 6 महीने एट सीडैक नोएडा।
6 महीने इंडस्ट्री में। मंथली स्टाइपेंड जो है वो 25,000 रुपीज का दिया जाएगा। ट्रेनीज आपके SC ST और नॉर्थ ईस्ट रीजन से रहेंगे। नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2025 रिलीज किया गया, जिसको मॉस्पी ने 18 नवंबर को रिलीज किया है। उदयपुर में 75 ईयर्स यहाँ पर NSS के कंप्लीट हुए हैं। वर्ल्ड स्टार्स डे सेलिब्रेशन यहाँ पर किया जा रहा था। अलाइन कर रहे हैं ISIC रिवीजन 5 के साथ में, जो कि UN के स्टैंडर्ड्स हैं। अब यहाँ पर कुछ एमर्जिंग सेक्टर्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, फिनटेक हो गया, ई-कॉमर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म, आयुष बेस्ड हेल्थ केयर, इन सबको भी इंक्लूड किया गया है। तो 6 डिजिट की कोडिंग यहाँ पर लेकर आए हैं। पहले 5 डिजिट का सिस्टम था। 22 सेक्शंस रहेंगे A से लेकर V तक। डिविजन्स 87, ग्रुप्स 257, क्लासेस 463, सब क्लासेस 1887। फाइनेंस गवर्नेंस से रिलेटेड न्यूज है। आपकी FM निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो विजिट कर रही है नागालैंड, तो इनॉग्रेट करेंगे एक न्यू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के फायर में। प्रोवाइड करेंगे 9 लाख रुपीज यहाँ पर अंडर SBI CSR, ताकि स्किल डेवलपमेंट हो। वर्चुअली इनॉग्रेट करेंगे 9 न्यू बैंक ब्रांचेस अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट। फ्लैग ऑफ करेंगे व्हीकल्स अंडर CM माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव। एक मोबाइल ATM वैन रहेगी आपकी नागालैंड रूरल बैंक के लिए। एजुकेशन इनिशिएटिव में समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया गया। स्टूडेंट एडवांसिंग माइंडसेट AI, रोबोटिक्स, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल हार्डवेयर में नैलिट कोहिमा का। आंध्र प्रदेश अनाउंस कर रहे हैं फॉर्मेशन 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स की। पोलावरम, रामपचोदवरम, इसमें इंक्लूड करेंगे रामपचोदवरम, चिंतूर रेवेन्यू डिविजन्स। मलक्पुरम मर्ज करेंगे मलकापुरम एंड कानीगिरी रेवेन्यू डिवीजन को। मदनानपल्ले इंक्लूड करेंगे मदनापल्ले एंड प्लेरू रेवेन्यू डिविजन्स को। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर 26 से 29 हो चुकी हैं। 5 न्यू रेवेन्यू डिविजन्स और एक नया मंडल बनाया जाएगा। पेनुगोंडा मंडल जो है उसका वसावी पेनुगोंडा नाम यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 4,500 करोड़ का मॉडर्नाइजेशन SCL मोहाली का, तो अब इसको प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं। मिनिस्टर्स यहाँ पर अश्विनी वैष्णव और रवनीत सिंह जी रहे। तो इन्होंने यहाँ पर 28 स्टूडेंट डिजाइन चिप्स हैंडेड ओवर की गई हैं अंडर चिप्स टू स्टार्टअप प्लेटफॉर्म के अंडर। इनॉग्रेट किया जाएगा सेमीकंडक्टर प्रोसेस गैलरी को और अभ्युतनम ट्रेनिंग ब्लॉक्स। गवर्नमेंट यहाँ पर 25 एकड़ की जमीन लेगी पंजाब से। सीडेक DRDO कंसोर्टियम जो है वो वर्क करेगा इंडिजिनियस चिप डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग पर। इंडियन फार्मासोफिया कमीशन IPC ने 3 MOU साइन किए हैं नागालैंड में। तो पार्टनर इंस्टीट्यूशंस में नागालैंड मेडिकल काउंसिल है, नागालैंड स्टेट ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन है, नागालैंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल रहेगी। प्रमोट करेंगे पब्लिक हेल्थ को, इंश्योर करेंगे सेफ एंड रैशनल यूज मेडिसिन का, स्ट्रेंथन करेंगे सर्विलेंस फार्मा और मटेरियल सेक्टर में। नागालैंड का ड्रग टेस्टिंग लैब्स जो है वो इंडियन फार्माकोपिया रेफरेंस स्टैंडर्ड्स को यूज कर कर इम्प्योरिटी स्टैंडर्ड्स जो है उन्हें भी यहाँ पर देखेंगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अरुणाचल प्रदेश दाओ रिसीव कर रहे हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रिकॉग्निशन। हैंड पोस्ट अरुणाचल प्रदेश दाओ एक ट्राइबल ब्लेड है जिसको GI टैग मिला है, ताकि प्रिजर्व करे इंडिजिनियस क्राफ्टमैनशिप को और प्रमोट करे ट्राइबल ब्लैक स्मिथिंग ट्रेडिशंस को। डिप्टी CM है चाउना मीन, जिन्होंने बोला कि GI टैग रीअफर्म करे कल्चरल और इकोनॉमिक वैल्यू अरुणाचल के एंसेस्ट्रल ब्लैक स्मिथिंग प्रैक्टिसेस को, और ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर बना है इंडिया की GI रजिस्ट्री में। प्रीवियसली यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स आए अरुणाचल प्रदेश से, जैसे कि वाक्रो ऑरेंज, आईडियो मिशमी टेक्सटाइल्स एंड देन वांचो वुडक्राफ्ट। स्टेट के पास 20 GI टैग प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पर 50 GI प्रोडक्ट्स इसके पास हो जाएंगे 2030 तक, ऐसा इसका एम है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर एड्रेस किया ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गई हैं जो कि ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली को यहाँ पर एड्रेस कर रही हैं, और इनके लेजिस्लेटिव करियर स्टार्ट हुआ था 2000 में ओडिशा में अलोंगसाइड CM मोहन चरण मांझी और यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। इनको अवार्ड दिया गया है बेस्ट लेजिस्लेटर का बाय द ओडिशा असेंबली 2007 में। इन्होंने यहाँ पर अर्ज किया लॉ मेकर्स को कि वो यूनिटी में काम करें ओडिशा के डेवलपमेंट के लिए और मेंटेन करें डिग्निटी एज प्रोसीडिंग्स आर ब्रॉडकास्टेड ऑनलाइन। शी ऑल्सो एप्रिशिएटेड ओडिशाज इनिशिएटिव्स। पेपरलेस असेंबली सिस्टम की बात की गई। सुभद्रा स्कीम विमेन एम्पावरमेंट के लिए एडिशनल इनपुट सब्सिडी दी जा रही है पैडी के लिए। ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज है। DD फ्री डिश ने लॉन्च किया पायलट स्कीम ताकि फ्री MPEG 4 स्लॉट्स यहाँ पर लेकर आ पाए।
तो एक पायलट स्कीम रहेगा, प्रसार भारती ने इंट्रोड्यूस जिसको किया है, ताकि अलॉट करेंगे वैकेंट स्लॉट्स अपग्रेडेड एमपीईजी स्ट्रीम्स पर। पॉपुलर रीजनल लैंग्वेज चैनल्स जो लाइसेंस किए गए हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के थ्रू। प्रायोरिटी लैंग्वेज में कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला, असमीज और ओडिशा रहेंगे। रीजनल न्यूज चैनल्स जो है उनको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। सिलेक्टेड चैनल्स को यहाँ पर फ्री स्लॉट्स मिलेंगे 31 मार्च 2025-26 तक। एमपीईजी 4 के बेनिफिट्स क्या है? हाई क्वालिटी वीडियो, स्मॉलर फाइल साइज, इम्प्रूव्ड ब्रॉडकास्ट एफिशिएंसी। साथ में यहाँ पर डीडी फ्री डिश कैपेसिटी क्या है करेंटली? 482 टीवी चैनल्स हैं, जिसमें कि 320 एजुकेशनल है, 48 वीडियो चैनल्स रहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। पंजाब ने डिक्लेयर किया है अमृतसर वर्ल्ड सिटी, तालवंडी साबो एंड आनंदपुर साहिब को एज होली सिटीज। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सीएम भागवत मान जो है ड्यूरिंग अ स्पेशल विधानसभा सेशन आनंदपुर साहिब उन्होंने इसको अनाउंस किया था। डिक्लेरेशन प्रोहिबिट करिए किसी भी तरह का सेल या यूज मीट, लिक्वर, टबैको, अदर इंटॉक्सिकेंट्स का इस पूरे एरिया में। इंटरफेथ कमेटी जो है वो ओवरसी करेंगे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को इन होली सिटीज में। अनाउंसमेंट जो है वो कोइंसाइड कर रहा है 350th मार्टिडियम एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर, ताकि प्रोटेक्ट करिए पंजाब के कल्चरल और सिविलाइजेशन हेरिटेज को। मेट्रोलॉजी एंड डिजास्टर प्रिपेयरनेस के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आईएमडी ने लॉन्च किए हैं 2 डॉपलर वेदर रडार्स। इसके अलावा यहाँ पर इनॉग्रेट इसको किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एज पार्ट ऑफ मिशन मौसम। 2 न्यू सी बैंड डॉपलर्स जो वेदर रडार्स यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में। पहला आपका स्टेट में है, कवरेज 250 किलोमीटर का है। ठीक है, और मॉनिटर करेंगे मॉनसून डिप्रेशंस, थंडरस्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म्स को। इसके अलावा यहाँ पर मैंगलुरु है कर्नाटक का, फर्स्ट इन द स्टेट, कवर करता है 250 किलोमीटर, मॉनिटर करता है अरेबियन सी, वेस्ट कोस्ट, एडजॉइनिंग लैंड एरियाज। अच्छा, दोनों ही रडार्स जो है वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड हैं अंडर मेक इन इंडिया। मिशन मौसम गोल जो है एक्सपेंड कर रहा है रडार नेटवर्क फ्रॉम 47 टू 126 बाय 2027। एडिशनल इनिशिएटिव्स में हम देखेंगे यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल म्यूजियम जो है उनके पास वेदर इंस्ट्रूमेंट, रडार, सैटेलाइट्स, इंटरेक्टिव लर्निंग के लिए चीजें हैं। 771 किलोवाट पावर सोलर पावर सिस्टम्स जो है वो मौसम भवन में सप्लाई कर रहे हैं सरप्लस एनर्जी टू द ग्रिड। आईएमडी के डायरेक्टर जनरल है मृत्युंजय मोहपात्रा। स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की बात कर लेते हैं। महुआ एंड आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया कोहोर्ट 2 ऑफ क्लीन टेक स्टार्टअप्स फॉर स्वच्छ भारत। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विद SIIC कानपुर आप देखेंगे एक MOU साइन हुआ है। इवेंट स्वच्छता स्टार्टअप कॉन्क्लेव 24 नवंबर 2025 में देखा गया। स्टार्टअप जो है वो अनेबल कर रहे हैं टेक बेस्ड सैनिटेशन सोल्यूशन और जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। कोहोर्ट 1 में यहाँ पर आप देखेंगे 30 स्टार्टअप सिलेक्ट किए गए थे 230 प्लस एप्लीकेशन से। अचीवमेंट्स की बात करें तो 11 टाइम्स रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, 6 टाइम्स फंडिंग ग्रोथ और 2000 प्लस जॉब्स। इसके अलावा और क्या चीजें हुई हैं यहाँ पर? 300 प्लस लाख लीटर वेस्ट वाटर ट्रीटेड है। कोहोर्ट 2 में 32 स्टार्टअप सिलेक्ट किए गए हैं, 400 प्लस एप्लीकेशन है। फोकस एरिया में सर्कुलर वेस्ट मैनेजमेंट, सेग्रीगेशन, डीसलजिंग वेस्ट टू एनर्जी, लेड बाय यूथ एंड वुमेन इनोवेटर्स। पोर्ट्स एंड इनलैंड वाटरवेज में IWAI एंड यूपी गवर्नमेंट ने साइन किया MOUs ताकि न्यू क्रूज वेसल्स के लिए शिप रिपेयर फैसिलिटी और चार्जिंग इंफ्रा के लिए। MOUs यहाँ पर 6000 करोड़ प्लस के रहे हैं एंड साइन किए गए ड्यूरिंग इंडिया मैरीटाइम वीक 2025। अब यहाँ पर देखते हैं आगे। इंडिया वाटर इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो एम करें कि डेवलप करेंगे नेशनल वाटरवे गंगा। मेजर अनाउंसमेंट्स में 1350 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई थी ताकि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट और क्रूज टूरिज्म जो है उसको बूस्ट करें। एग्रीमेंट यहाँ पर हेरिटेज रिवर जनरीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ में हुई है न्यू क्रूज वेसल्स के लिए। एंड यहाँ पर न्यू शिप रिपेयर फैसिलिटी जो है वाराणसी में इन्वेस्टमेंट 350 करोड़ रुपीस की। 2 न्यू रिवर क्रूज टर्मिनल्स वाराणसी के इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ रुपीस की। 100 करोड़ सैंक्शन किए गए हैं इलेक्ट्रिक वेसल के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अपॉइंटमेंट में सुनील पालीवाल जो है वो चेयरपर्सन बने हैं चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी के। अपॉइंट किया गया इनको IWAI का चेयरमैन। बायोटेक एंड R&D की बात कर लेते हैं। तेलंगाना ने एक्सपेंड करा है जीनोम वैली इंडिया के पहले सिंगल यूज बायो प्रोसेस हब 1 बायो के लिए। तो लॉन्च किया गया है इसको जीनोम वैली में एज इंडिया फर्स्ट सिंगल यूज बायो प्रोसेस डिजाइन एंड स्केल अप फैसिलिटी। फैसिलिटी की हाइलाइट्स देख लेते हैं।
एरिया जो है वो 2 एकड़ में फैला हुआ रहेगा। स्पेस 1,50,000 स्क्वायर फीट का इंक्लूड करेंगे आर-एन-डी लैब्स, एनालिटिकल सूट्स, इनोवेशन एरियाज, बायो प्रोसेस ट्रेनिंग लैब्स को। गोल क्या है? सपोर्ट करना है एंड टू एंड बायोलॉजिक्स डेवलपमेंट स्टार्टअप्स एंड बायोफार्मा के लिए। इन्वेस्टमेंट में तेलंगाना गवर्नमेंट 150 करोड़ और थर्मो फिशर साइंटिफिक जो है वो 90 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी। एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या रहेगा? एडिशनल 500 करोड़ के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएंगी, 500 प्लस स्किल्ड जॉब्स रहेंगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तेलंगाना गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक प्लस थर्मो फिशर्स यहाँ पर हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आ जाते हैं। आयुष एंड फार्मा इनोवेशन से रिलेटेड है। सीसीआरएस लॉन्च कर रहा है सिद्धि 2.0 आयुर्वेदा रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए। तो यहाँ पर कंडक्ट करा है इसको विजयवाड़ा में विद सीआईआई विजयवाड़ा जोन। गोल क्या है? रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, स्ट्रेंथन करना है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को, एनकरेज करनी है इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। सीसीआरएस कंट्रीब्यूशन में वैलिडेट किया जा रहा है 150 प्लस आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस को। बुक लॉन्च की गई है इवोल्यूशन ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग रेगुलेशंस इन इंडिया। रिलीज इसको ड्रग इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर किया, इसको भी यहाँ पर किया गया रिलीज। सपोर्ट करेंगे इकोसिस्टम जैसे आईपीआर शेयरिंग, स्टार्टअप पार्टनरशिप। टेक्निकल टेक्सटाइल एंड सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड एनटीटीएम ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला साइंटिफिक मॉडल रिसाइकलिंग नेशनल फ्लैग्स एंड एरामिड फाइबर्स के लिए। एक्चुअली हमारे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में ना ये नहीं बताया गया है कि इसको डिस्पोज कैसे करना है, तो माइट भी एक थोड़ा सा आइडिया यहाँ से भी हमें मिल पाएगा। इनिशिएटिव डेवलप किए गए हैं आईआईटी दिल्ली के अटल सेंटर ऑफ टेक्सटाइल रिसाइकलिंग एंड सस्टेनेबिलिटी पानीपत में। तो 2 मेजर प्रोग्राम्स अब आपको पता होना चाहिए। जो पानीपत है वहां पर ना, जैसे आप देखते हैं दिल्ली वगैरह में ना पूरा का पूरा वेस्ट का माउंटेन बना हुआ है, ऐसे पानीपत में ना कपड़ों का ढेर बना हुआ है, पूरा ऐसे माउंटेन जैसी बन चुकी है, क्योंकि वहां पर भी इस तरह का वेस्ट बहुत ज्यादा है, फाइबर वेस्ट। नेशनल फ्लैग रिसाइकलिंग इनिशिएटिव स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है ताकि रिस्पेक्टफुली रिसाइकल करें रिटायर्ड इंडियन फ्लैग्स को। एरामिड फाइबर्स रिसाइकलिंग प्रोग्राम हाई परफॉर्मेंस फाइबर्स जो यूज किए जाएंगे डिफेंस, एरोस्पेस एंड प्रोटेक्टिव गियर में। डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी 28 नवंबर 2025 में। सपोर्ट कर रहे हैं पीएचडी सीसीआई। प्रमोट करेंगे सस्टेनेबिलिटी टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए। इंडिया का पहला मॉडर्न रिवर फेरी टर्मिनल इनॉग्रेट हुआ है गुवाहाटी में, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने किया है। तो यहाँ पर टर्मिनल का नाम है गेटवे ऑफ गुवाहाटी टर्मिनल एंड जेटी। 304.95 करोड़ रुपीस का कॉस्ट रहेगा। कंट्रोल सेंटर, ऑब्जर्वेटरी लॉन्च, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एडवांस फायर सेफ्टी सिस्टम। मल्टी मॉडल हब रहेगा, बूस्ट करेंगे टूरिज्म को, एनहांस करेंगे वाटर बेस्ड अर्बन मोबिलिटी। एडिशनल इनॉग्रेशन की बात करें, 1.2 किलोमीटर की ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट है विद गार्डन, साइकिलिंग ट्रैक्स, हेल्थ पार्क्स, कमर्शियल जोन्स। एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या रहेगा? जॉब क्रिएशन होगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है मेजर डिजिटल अपग्रेड हुई है वेयर हाउसिंग एंड फूड सप्लाई चेन में। तो लॉन्च इसको यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी ने किया है। भंडारण 360 सीडब्ल्यूसी ईआरपी प्लेटफॉर्म है, 41 मॉड्यूल्स है, इंटीग्रेट करेंगे 35 एक्सटर्नल सिस्टम्स को, मॉडर्नाइज करेंगे वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स। स्मार्ट एग्जिम वेयर हाउस सिस्टम यूज कर रहे हैं एआई, आईओटी, फास्टैग, ओसीआर, एएनपीआर, जीएनएसएस। ऑटोमेट कंटेनर को करेंगे एंड कार्गो मैनेजमेंट किया जाएगा। इंप्रूव करेंगे ट्रांसपेरेंसी एंड टर्न अराउंड टाइम। अन्ना दर्पण एफसीआई का प्लेटफॉर्म है, मोबाइल फर्स्ट यूनिफाइड इंटरफेस रहेगा, कवर करेंगे प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, मूवमेंट, क्वालिटी चेक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। आशा एआई बेस्ड फीडबैक सिस्टम है जो कि बेनिफिशियरी फीडबैक कलेक्ट करेगी, राशन डिस्ट्रीब्यूशन से एनहांस करेगी ट्रांसपेरेंसी। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड में हब सिलो कॉम्प्लेक्स बन रहा है मेलाउट पंजाब में, कैपेसिटी है 1.5 लाख मैट्रिक टन की। मॉडर्न स्टील सिलोज रिड्यूस करेंगे स्पॉइलेज और इम्प्रूव करेंगे ग्रेन स्टोरेज को। पर्पस क्या है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पर्पस क्या है, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है, फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन, बेटर सर्विस क्वालिटी, स्ट्रेंथन करेंगे फूड सिक्योरिटी को। एनडीडीबी जो है वो सेटअप करेंगे सोलार पार्क मिल्क प्लांट कारगिल में और सप्लाई करेंगे फ्रेश मिल्क आर्मी यूनिट्स में एट सियाचिन, नुब्रा वैली, ले एक्सेट्रा। कैपेसिटी क्या है? 10,000 लीटर्स पर डे की कैपेसिटी है। वन ऑफ द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड डेयरी प्लांट्स है, फुल्ली सोलार पावर्ड रहेंगे। टोटल कॉस्ट 25 करोड़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रांट जो मिल रहा है वो यहाँ पर 12.6 करोड़ रुपीस का मिलेगा। एडिशनल डेवलपमेंट में अपग्रेड करेंगे ले प्लांट को, जो कि सप्लाई करेगा 9,000 लीटर्स पर डे
एनडीडीबी वर्क करेगा 1200 फार्मर्स के साथ में 27 विलेज में। इंट्रोड्यूस करेंगे स्पेशल मिल्क कलेक्शन वैन सुजुकी मोटर्स के साथ। एनडीडीबी कोऑपरेटिव जो है वो मणिपुर और असम में भी मिल्क सप्लाई करेंगे आर्म्ड फोर्सेस के लिए। कैग ने स्टैब्लिश किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल ऑडिट इन हैदराबाद, जिसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है बाय कैग के संजय मूर्ति। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एआई और एमएल को टूल्स को यूज कर बेटर ऑडिटिंग की जाएगी। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे। एक मॉडर्न इनसाइट ड्रिवन ऑडिट इकोसिस्टम यहाँ पर रहेगा। सेंटर इंक्रीज कर रहा है मनरेगा लिमिट को 150 डेज, पहले 100 डेज थे जम्मू एंड कश्मीर के लिए केवल, तो यहाँ पर एप्लीकेबल है ये इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए, करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड देखने के लिए मिली। स्टैंडर्ड लिमिट 100 डेज की होती है। एडिशनल 50 डेज यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा स्पेशल सपोर्ट टू अफेक्टेड हाउस होल्ड्स। रिकमेंडेशन में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर यहाँ पर रहेंगे। सीबीआईसी पवेलियन को गोल्ड मिला है IITF 2025 पर। गोल्ड प्राइस आपको पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन में मिलेगा। थीम है नेक्स्ट जेन जीएसटी सरल कर खुशहाल राष्ट्र। पवेलियन लॉन्च इंक्लूड करेगा इंटरेक्टिव डिस्प्ले, जीएसटी रिफॉर्म्स, कस्टम मॉडर्नाइजेशन, ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए। सीबीआईसी फाउंड किया गया था 1 जनवरी 1964 में। एडमिनिस्टर करेंगे जीएसटी, कस्टम्स, एक्सरसाइज ड्यूटीज। स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन यहाँ पर बस्ट ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर अनवेल किया गया है यूनेस्को हेडक्वार्टर्स में पेरिस में, जिसको विशाल V शर्मा एम्बेसडर एंड PR है ये यूनेस्को के। इन्होंने यूनेस्को DG खालिद एल एननी के प्रेजेंस में इसको अनवेल किया है। प्लेग डिस्क्राइब करें अम्बेडकर को एज आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और 70 इयर्स यहाँ पर मार्क करें कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट आ जाते हैं, पीएम मोदी इनॉग्रेट कर रहे हैं पंचजन्य मॉन्यूमेंट कुरुक्षेत्र में। 350th शहीदी दिवस यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी का मनाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने ट्रिब्यूट पे किया था गुरु तेग बहादुर जी के सेक्रीफाइस के लिए, ताकि इन्होंने क्योंकि ट्रूथ और फेथ को प्रोटेक्ट किया था। सिंबलिक कोइंसिडेंसेस हैं कि 6 ट्रेडिशन और नेशनल इवेंट्स हमारे मीट कर रहे हैं। 2019 में राम मंदिर की वर्डिक्ट आई थी। करतारपुर कॉरिडोर जो है ऑन द सेम डे ओपन हुआ था, ऑन द वेरी सेम डे। इनॉग्रेशन की बात करें तो पंचजन्य मेमोरियल ऑनर कर रहे हैं कृष्णा के कॉन्च को, स्पेशल कॉइन एंड कोमैमोरेटिव स्टैम्प। ऑनगोइंग इवेंट में इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो है वो भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। पीएम होस्ट कर रहे हैं सैफरन फ्लैग इन अयोध्या बिफोर अराइविंग। गवर्नमेंट प्रिपेयर्स सिरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट फॉर यूनेस्को नॉमिनेशन। सिरपुर छत्तीसगढ़ यहाँ पर 5th से 12th सेंचुरी साइट है ऑन बैंक्स ऑफ महानदी, 78 किलोमीटर फ्रॉम रायपुर। लक्ष्मण टेम्पल 6th सेंचुरी का ब्रिक टेम्पल है। सुरंग किला कॉम्प्लेक्स 34 हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट साइट्स है। अपग्रेड्स में यहाँ पर डिजिटल एग्जिबिट की जाएगी, गोल्फ कार्ट, बैटरी व्हीकल्स बनाए जाएंगे, इम्प्रूव्ड विजिटर पाथवेज रहेंगे। ज्वाइंट इंस्पेक्शन ASI और सिरपुर साडा कर रहे हैं। डिजिटल गवर्नेंस पर आ जाते हैं। तेलंगाना ने लॉन्च किया है मी सेवा व्हाट्सएप पर, तो एक्सेस देंगे 580 प्लस सर्विसेज को 40 प्लस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। इंटरफेस में AI ड्रिवन कॉन्वर्सेशनल चैटबॉट रहेंगे। कॉम्प्लीमेंट करेंगे 5000 मी सेवा सेंटर्स इन द स्टेट्स। सिटीजन जो है वो यहाँ पर हाई भेजेंगे इस पर्टिकुलर नंबर पर ऑन व्हाट्सएप। लॉन्च यहाँ पर स्टेट IT एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर डॉक्टर D श्रीधर बाबू कर रहे हैं। कर्नाटका ने लॉन्च किया है KEO, इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल AI रेडी पर्सनल कंप्यूटर है। कर्नाटका गवर्नमेंट कोलैबोरेट कर रहे हैं क्योनिक्स के साथ में, जिसको लॉन्च किया गया था। जिन्होंने लॉन्च किया है KEO को, एक अफोर्डेबल AI रेडी पर्सनल कंप्यूटर है। फुल्ली डिजाइन और डेवलप किया गया है कर्नाटका में, ताकि स्टेट की डिजिटल एक्सेस गैप को एड्रेस कर सकें। KEO किसके लिए स्टैंड करता है? तो ये करता है नॉलेज ड्रिवन, इकोनॉमिकल, ओपन सोर्स। टेक्निकल फीचर्स ओपन सोर्स RISC-V प्रोसेसर है, लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑन डिवाइस AI कोर 4 to 5 टॉप्स रहेंगे। इक्विप करेंगे इसको बुध के साथ में। एक AI एजेंट है जिसको कर्नाटका डेजर्ट सिलेबस में हमने ट्रेन किया है। ऑफलाइन लर्निंग रहेगी स्टूडेंट्स के लिए, कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं है। हार्डवेयर सोर्स में इसको पावर किया जाएगा 64 बिट क्वाड कोर RISC-V चिप के साथ में। चिप को डेवलप किया गया था बाय बेंगलुरु बेस्ड फैबलेस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर। पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो डेवलप किया था फुल ओपन सोर्स स्टैक के लिए, ताकि हम लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ला पाए।
क्योनिक्स जो है इसने रिसीव किया है प्री ऑर्डर्स, जिसमें कि 500 यूनिट्स एनजीओ से मिलेंगी। एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स की बात करें तो थाउजेंड्स हैं एज पर गवर्नमेंट प्लान्स वाइड डिप्लॉयमेंट। प्लान डिस्ट्रीब्यूशन 6,500 पंचायत, लाइब्रेरीज, स्कूल्स और वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में किया जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इस पूरी न्यूज में ये बताया गया है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कर्नाटका गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक एआई रेडी पर्सनल कंप्यूटर प्रिपेयर कर कर दे रही है, जो कि यहाँ पर ओपन सोर्स है। तो लाइनेक्स को यूज करें। लाइनेक्स ना आपका जैसे विंडोज होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे पास, तो वो लाइनेक्स बेस्ड रहेगा। आई फील पर्सनली कि थोड़ा बेटर होता है विंडोज से। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑन डिवाइस एआई कोर रहेगा, जिसमें कि एआई एजेंट भी रहेगा, जो कि कर्नाटका का जो डेजर्ट सिलेबस है उसके साथ में यहाँ पर प्रॉपरली ट्रेंड है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके ऑर्डर्स भी दे दिए गए हैं और इसको बांटा जाएगा। तो 500 यूनिट्स इसकी एक एनजीओ के थ्रू मिलने वाली हैं। अगर आप कभी जाकर देखेंगे, कर्नाटका गवर्नमेंट जो है, स्पेशली साउथ इंडियन गवर्नमेंट जो है, वो एनजीओ के साथ कोलैबोरेट करके इस तरह के प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, गोवा पुलिस अचीव कर चुकी है इंडिया का पहला 100% साइबर फ्रॉड रिस्पांस रेट। तो गोवा पुलिस जो है वो पहली फर्स्ट पुलिस फोर्स बन गई है इंडिया में जिसको 100% रिस्पांस रेट मिला है साइबर फ्रॉड कॉल्स के लिए। 1930 क्लाउड बेस्ड साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर पर ऑपरेट करती है। 1 मंथ अर्लियर इसको लॉन्च किया गया था एंड 5,000 प्लस कॉल्स रिसीव हो चुकी हैं। 581 कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं। 15 तो मिस कॉल्स रिटर्न है, ensuring total accessibility। साइबर फ्रॉड स्टैट्स की बात करें तो यहाँ पर 100 करोड़ 2025 में और 101 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है 2024 में। एक्चुअल लॉसेस जो हैं वो हायर देन रिपोर्टेड भी हो सकते हैं। बैंगलोर स्टैब्लिश कर रहा है इंडिया का पहला स्टार्टअप एंड टेक म्यूजियम 2027 तक। तो यहाँ पर इसको अनाउंस किया गया था जैसे कि बेंगलुरु के लिए तो फेज 1 2027 में, फेज 2 2028 में। लोकेशन एंड डेवलपमेंट, इसको बिल्ड किया जा रहा है रीपर्पस एनजीईएस स्विच गियर फैक्ट्री बयापल्ली में। टोटल एरिया 12,000 स्क्वायर किलोमीटर है। डेवलप किया गया है ट्रिपल पी मॉडल के अंडर, कर्नाटका टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन म्यूजियम फाउंडेशन। अनबॉक्सिंग बीएलआर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पर्पस एंड विजन क्या है, म्यूजियम जो है वो शोकेस करेगा 4-5 डिकेड्स इंडिया की जो टेक एंड इनोवेशन जर्नी रही है। ठीक है, और यहाँ पर बैंगलोर जो है इंडिया का इनोवेशन हब बन जाएगा। नाउ फाइनेंशियल्स जो है, बजट एलोकेशन में 100 करोड़ रहेंगे। एक ग्लोबल आरएफपी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रहेगा फॉर डिजाइन, जो कि इशू किया जाएगा विद इन 30 डेज। पैराडीप पोर्ट जो है अचीव कर रहे हैं फास्टेस्ट 100 MMT कार्गो यहाँ पर थ्रू आउट इन अ फिस्कल माइलस्टोन। पैराडीप पोर्ट जो है अथॉरिटी ओडिशा की 100 मिलियन मैट्रिक टन्स कार्गो थ्रूपुट जो है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रीच कर चुकी है। अचीव किया गया है 241 दिन में, फास्टेस्ट एवर है। परफॉर्मेंस हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। 9th कॉन्जिक्यूटिव ईयर क्रॉस कर चुके हैं 100 MMT को। थ्रूपुट यहाँ पर 100.15 MMT का रहा। 4.78% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है। अचीव कर रहे हैं 12 डेज अर्लियर देन द प्रीवियस ईयर। ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ क्या है, इंक्रीज हैंडलिंग ऑफ कोस्टल थर्मल कोल, कंटेनर कार्गो, जिप्सम एंड फ्लक्स, कोल में पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, स्टील कार्गो। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। पैरादीप पोर्ट की पोजीशन एज अ लीडिंग कोस्टल शिपिंग हब जो है वो यहाँ पर एनहांस की जा रही है। चेयरमैन है श्री पीएल सहारानदो। ठीक है, अर्थ शॉर्ट प्राइज विनर्स अनाउंस किए गए हैं। बोगोटा जो है उनको क्लीन अवर एयर प्राइज मिला है। इंडिया को क्या मिलना चाहिए, पल्यूट अवर एयर। अर्थ शॉर्ट प्राइज जो है वर्ल्ड का लीडिंग एनवायरमेंटल अवार्ड है, लॉन्च किया गया था 2020 में। 5 विनर्स ने यहाँ पर 1 मिलियन यूरो ईच यहाँ पर रिसीव किया है। री ग्रीन ब्राजील का प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर कर रहे हैं नेचर को। बोगोटा कोलंबिया का क्लीन अवर एयर। हाई सीज ट्रीटी रिवाइव कर रहे हैं ओशियंस को। लागोस फैशन वीक नाइजीरिया जो है वो एक वेस्ट फ्री वर्ल्ड बनाना चाहते हैं। और फ्रेंडशिप बांग्लादेश जो है वो फिक्स अवर क्लाइमेट इनिशिएटिव लेकर आए हैं। बोगोटा की अचीवमेंट क्या है, पहली लैटिन अमेरिकन सिटी है जो कि इस प्राइज को जीतेगी। एयर पोल्यूशन को रिड्यूस किया गया है 24% से सिंस 2018। बेनिफिट कर रहे हैं 8 मिलियन रेजिडेंट्स को। फाइनलिस्ट यहाँ पर गुजरात इंडिया से और गोंघा चाइना से थे, जिनको बीट किया गया है। इंडिया ग्लोबल फोरम लॉन्च कर रहे हैं $250 मिलियन फंड फॉर इंडियन ब्रांड्स ग्लोबल एक्सपेंशन। इंडियन ग्लोबल फोरम अनाउंस कर रहे हैं $250 मिलियन का फंड,
जहाँ ताकि हाई पोटेंशियल इंडियन कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल ब्रांड्स जो हैं इनको सपोर्ट करें और ग्लोबली एक्सपेंड करें। अनाउंस किया गया है आईजीएफ मिडिल ईस्ट 2025 में, और एक न्यू ईरा आएगी इंडिया यूएई कोलैबोरेशन की, ऐसे इन्होंने बोला है। दुबई को यहाँ पर हब बनाया गया है ताकि सपोर्ट करें ग्लोबल एक्सपेंशन, इंटीग्रेट करेंगे आईजीएफ के बिजनेस, गवर्नमेंट और इनोवेशन इकोसिस्टम को। दुबई का लॉजिस्टिक नेटवर्क जो है थ्रू डीपी वर्ल्ड। ज्योग्राफिकल फोकस में इंडियन ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ पर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप और ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंच पाएंगे। कॉप 31 होस्ट किया जाएगा तुर्की के द्वारा इन 2026, और कंबोडिया ज्वाइन करेगा फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो सबसे पहले कॉप 31 होस्ट अनाउंसमेंट देख लेते हैं। तो कॉप 30 खत्म हुआ था ब्राजील में, यहाँ पर कंक्लूड हो गया। टर्की जो है यहाँ पर, तुर्की भी बोल सकते हैं, होस्ट कर रहे थे। कॉप 31 करेंगे, कॉप 31 2026। ऑस्ट्रेलिया प्रेसिडेंट रहेगा नेगोशिएशन के साथ में, एंड नेगोशिएशन के लिए तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया और टर्की के बीच में थोड़ा सा यहाँ पर चल रहा था कि कौन होस्ट करेगा। तो नेगोशिएशंस में ऑस्ट्रेलिया रिप्रेजेंट करेगा और बाकी चीजों में यहाँ पर टर्की जो है वो होस्ट कर रहा है। एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। पैसिफिक ओरिजिन जो है वो होस्ट करेगा प्री कॉप। कंटेक्स्ट होस्टिंग राइट्स जो है वो रोटेट करती है ग्रुप ऑफ नेशंस के बीच में, वेस्टर्न यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अदर्स। कंबोडिया का न्यू रोल देखा गया, तो कंबोडिया जो है वो यहाँ पर 18th कंट्री बन गई जो कि फॉर्मली ज्वाइन कर रही है फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इनिशिएटिव को। पर्पस क्या है? पुश दे रहे हैं हम किस ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं जिसमें कि श्रीलंका भी आ जाता है और नेपाल भी आता है। कोलंबिया होस्ट करेगा पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन अप्रैल 2026। इंडिया की रैंक आई है थर्ड एशिया पावर इंडेक्स 2025 में। लॉइंग इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया ने इसको रिलीज किया है। कैपेबिलिटीज 27 कंट्रीज की देखी गई अक्रॉस 131 इंडिकेटर्स अंडर 8 थीम। क्या क्या थीम्स थी? मिलिट्री कैपेबिलिटी, डिफेंस नेटवर्क, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, देन डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, कल्चरल इन्फ्लुएंस, रेजिलियंस और फ्यूचर रिसोर्सेज। इंडिया की पोजीशन थर्ड है। फर्स्ट किसकी है? यूएस की 80.5 पॉइंट्स के साथ। सेकंड रहा चाइना 73.7 पॉइंट्स के साथ। देन आता है इंडिया, फिर आता है जापान 38.8 पॉइंट्स के साथ में। और इंडिया और चाइना दोनों ने ही अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करा है, लेकिन एक काफी बड़ा गैप देखने के लिए मिला है। इंडिया जो है वो मेजर पावर स्टेटस रीच कर चुकी है। इंडिया को री-इलेक्ट किया गया है आईएमओ काउंसिल में 2026-27 के लिए, क्योंकि हाईएस्ट वोट्स मिले हैं। तो री-इलेक्ट किया गया है आईएमओ काउंसिल कैटेगरी बी में 2026 से 27 बाइनियम सिक्योर कर रहे हैं ये 154 आउट ऑफ 169 वोट। हाईएस्ट वोट टैली यहाँ पर रही है। सेकंड कॉन्सेक्यूटिव टर्म के हाईएस्ट वोट मिले हैं। कैटेगरी बी में 10 कंट्रीज आती हैं जहां पर लार्जेस्ट इंटरेस्ट इंटरनेशनल सी बॉन्ड ट्रेड का देखा जाता है। ग्लोबल ट्रस्ट इंडिया के मैरीटाइम विजन में देखा जा रहा है। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इसे एक प्राउड मोमेंट घोषित किया है। अदर कैटेगरी में कौन कौन से इलेक्टेड मेंबर्स हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, यूएई। आईएमओ काउंसिल में टोटल 40 मेंबर्स हैं और एक एग्जीक्यूटिव आर्म जो है बिटवीन असेंबली सेशंस ये उसकी तरह काम कर रही है एंड देन ग्लोबल मैरीटाइम रेगुलेशंस को शेप कर रहे हैं। जकार्ता वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर सिटी बन चुकी है। यूएन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन रैंकिंग देख लेते हैं। जकार्ता की 41.9 मिलियन, सेकंड है ढाका की 36.6 मिलियन, टोक्यो है 33.4, न्यू दिल्ली है फोर्थ नंबर पर और कोलकाता है 9th नंबर पर। टोक्यो पहले फर्स्ट पर से थर्ड पोजीशन पर आ चुका है क्योंकि स्टेबल पॉपुलेशन है। ढाका बहुत तेज बढ़ रहा है और सेकंड में बन चुका है। एशिया डोमिनेट कर रहा है। 9 कंट्री सिटीज जो हैं वो टॉप 10 में केवल और केवल मेगा सिटीज में आपकी एशियन रीजन से हैं। कायरो केवल अकेली नॉन एशियन सिटी है टॉप 10 में। अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स में ग्लोबल पॉपुलेशन 2025 में 8.2 बिलियन रही। 45% जो लोग हैं वो अर्बन एरियाज में रहते हैं। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट सिटी ग्लोबली यहाँ पर न्यू दिल्ली को रखता है और कोलकाता 9th नंबर पर आता है। तो कॉन्टिन्यूइंग ट्रेंड है टवर्ड्स अर्बन कंसंट्रेशन। इसी के साथ में हमारे जो नवंबर के करंट अफेयर्स है पीआईबी एंड बाकी जो न्यूज़पेपर से रिलेटेड आते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज पढ़ाने वाली हूँ। अभी के लिए बस इतना ही है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा ये जो न्यूज़ मैंने आपको पढ़ाई है, ये आपको सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है और रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट रहती हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।